जब से पाकिस्तानियों को पता चला है कि भाई जी हाँ आप अमेज़न से पाकिस्तान में रहते हुए काम कर सकते हो, तो पाकिस्तान में अमेज़न एफबीएम का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अमेज़न एफबीएम सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोई कोर्स ही नहीं मिलते, और अगर आप कोर्सेज सर्च करते हो तो वो मोस्टली आपको पेड देखने को मिलते हैं। बट आज आपको फाइनली जोरेंटेक के चैनल पर ऐसा हाई क्वालिटी हाई वैल्यू अमेज़न एफबीएम का कोर्स देखने को मिलने वाला है जो कि शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। इस कोर्स का फायदा ये है कि अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, आप बिल्कुल लो रिस्क के साथ अपना अमेज़न एफबीएम का बिजनेस पाकिस्तान में रहते हुए स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। इसमें कुछ सीक्रेट मेथड्स ऐसे शेयर किए हैं कि शायद ही आपने पहले कभी देखे हो। वो सीक्रेट टूल्स आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं जो कि शायद ही आपने पहले कभी देखे हो। क्योंकि आप लोगों की बढ़ती हुई डिमांड मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी कि सर अमेज़न एफबीएम सिखाएं, तो मैंने आपके लिए एक बेस्ट इंस्ट्रक्टर फाइंड किया जिनका नाम है अनीस मुगल साहब, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप मेरे चैनल पर मेरी ऑडियंस के लिए बेस्ट से बेस्ट अमेज़न एफबीएम का कोर्स रिकॉर्ड करके दें ताकि उनको हाई वैल्यू मिल सके और वो भी अमेज़न एफबीएम का बिजनेस आज से स्टार्ट कर सकें। तो आप भी अगर अमेज़न एफबीएम का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, और अनीस मुगल साहब आपको डिटेल में सिखाएंगे ये अमेज़न एफबीएम का बिजनेस पाकिस्तान से रहते हुए। इसके अलावा मैं इनके सोशल लिंक्स, इनके चैनल का नेम भी नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप ये कोर्स देखने के बाद आपकी कोई भी क्यूरी है, आपको शॉर्ट वीडियोस चाहिए, आपने कुछ सीखना है, तो वो भी आप इनके चैनल से इजीली सीख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए कोर्स को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा, क्योंकि इस तरह का हाई वैल्यूएबल कंटेंट फाइंड करने में और आप लोगों तक पहुंचाने में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और इसका सिला आपका जस्ट एक सब्सक्राइब चाहिए और आपने जस्ट वीडियो को लाइक कर देना है। बिना टाइम वेस्ट किए कोर्स को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि अमेज़ोन को स्टार्ट किया जाए और अमेज़ोन से जो है वो अर्निंग की जाए, तो ये जो कोर्स है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। इस अमेज़ोन एफपीएम के कोर्स में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि कैसे आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, कैसे एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद उसको कैसे सोर्स कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और परचेज करने के बाद आप लोग कैसे उसको सेल कर सकते हैं। ये जो स्टेप्स हैं मैं सारे आप लोगों को स्टेप्स बताऊंगा कि कौन सा स्टेप पहले और कौन सा बाद में है। जैसे प्रोडक्ट हंटिंग है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला स्टेप है और ये मेजर रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस मॉडल में, किसी भी प्लेटफॉर्म में। उसके बाद सोर्सिंग होती है, लिस्टिंग है, ठीक है, उसके बाद हमने ऑर्डर्स को प्लान करने हैं, मैनेज करने हैं, शिप करना है, उसके बाद अकाउंट हेल्थ है। ये इन सब चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह इस कोर्स में मैं डिटेल में बताऊंगा। और इस कोर्स को देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग इजीली अमेज़ोन के किसी भी बिजनेस मॉडल पे, स्पेशली अमेज़ोन एफबीएम के बिजनेस मॉडल पे इजीली वर्किंग कर सकते हैं और उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी हेजिटेशन हो या किसी भी किस्म किस्म की आप लोगों को हर्डल फेस करना पड़े, तो आप लोग विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊं अमेज़ोन के बारे में कि अमेज़ोन जो है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम अमेज़ोन पे जो है वो अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद ऑर्डर्स लेते हैं, शिप करते हैं और सिंपली एक बिजनेस की तरह इसको रन करते हैं। ऐसा नहीं है। अमेज़ोन पे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, ठीक है। अमेज़ोन इटसेल्फ एक प्लेटफॉर्म है और इसके अलावा वहाँ पे बिजनेस मॉडल्स हैं। एफबीए भी है, एफबीएम भी है। आप सब लोगों ने सुना होगा एफबीए के बारे में, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। एफबीएम सुना होगा, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। इसके अलावा भी फर्दर आगे बिजनेस मॉडल है, जैसे प्राइवेट लेबल है जिसे हम पीएल कहते हैं। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। प्राइवेट लेबल कहते हैं जब हम अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, अपने नाम के साथ हमारे पेटेंट्स होते हैं, हमारे अपने राइट्स होते हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद हम कोई भी प्रोडक्ट जो है अपने नाम के साथ, जैसे मेरा नाम अनीस है, ठीक है, अनीस मुगल के नेम के साथ मैं उस प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करता हूँ और उसको सेल करना शुरू करता हूँ। ये है प्राइवेट लेबल। उसके बाद है माइक्रो प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के लिए हमें 60-70 लाख रुपया जो है पीकेआर में रिक्वायर होता है। और माइक्रो प्राइवेट लेबल हम किसी छोटी नीश में कर सकते हैं, छोटी मार्केट में भी कर सकते हैं, किसी छोटे से कंट्री में भी कर सकते हैं। और इसके लिए हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, इसके लिए हमें इन्वेंट्री भी ज्यादा नहीं चाहिए होती, हम मिनिमम लेवल से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं एमपीएल, माइक्रो प्राइवेट लेबल। इसके अलावा व्हाइट लेबल भी है, और इसके अलावा आप लोग होलसेल एफबीए को भी स्टार्ट कर सकते हैं। होलसेल एफबीए जो है वो किस तरह से होता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, ठीक है, जैसे प्राइवेट लेबल कोई ब्रांड है, हम उसके पास जाते हैं, उससे अप्रूवल लेते हैं, उससे अप्रूवल लेने के बाद उसकी प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं। अब होलसेल एफपीए में होता ये है कि वो स्पेसिफिक ब्रांड हमें अपनी अपनी इनवॉइसेस देता है, अपने सप्लाई चेन देता है। हम उसके डॉक्यूमेंट्स को यूज करके इनवॉइसेस सबमिट करवा के अमेजोन पे
उसकी प्रोडक्ट को लिस्ट करके उसकी प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर देते हैं। ये है होलसेल एफबीए। उसके अलावा ऑनलाइन आर्बिट्राज एफबीए है। ऑनलाइन आर्बिट्राज एफबीए में ये होता है कि हम कोई भी सप्लायर है, ठीक है, उससे प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं, सोर्स करने के बाद लिस्ट करते हैं, प्रैप में रख लेते हैं उन प्रोडक्ट्स को। जैसे ही हमें ऑर्डर आता है हम उन प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे पास एफबीए में इनवाइसेस भी होती हैं, ठीक है, इनवाइसेस होती भी हैं और नहीं भी होती। इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोग जो है अगर इनवाइसेस रखना चाह रहे हैं, ठीक है, इनवाइसेस होनी चाहिए तो बेस्ट है, अगर ना भी हो तो आप तब भी सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एफबीएम। ऑनलाइन आर्बिट्राज में एफबीएम भी होता है। एफबीएम क्या होता है अभी जिसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एफबीएम ये होता है कि हम किसी भी सप्लायर से प्रोडक्ट को सोर्स करके प्रैप में रखवाने के बाद उसको जब अमेजोन से ऑर्डर आता है तो हम उसको शिप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये है एफबीएम। ये रफली मैं बता रहा हूँ, डिटेल में मैं अगेन बताऊंगा। इसके बाद ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग भी एफबीएम में आती है। ये भी एक बिजनेस मॉडल है अमेजोन का, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट अपने सेलर सेंटर पे, जैसे अमेजोन का सेलर सेंटर आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पे आके प्रोडक्ट को लिस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मुझे कोई ऑर्डर आता है तो मैं उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पे शिप कर देता हूँ। इसमें मुझे जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। मुझे इन्वेस्टमेंट तभी चाहिए, ठीक है, जब मैंने प्रोडक्ट को परचेज करना है। जब मुझे ऑर्डर आएगा तब मैं उस प्रोडक्ट को सोर्स करके कस्टमर के एड्रेस पे शिप कर दूंगा। इसमें किसी भी प्रेप की जरूरत नहीं होती। लेकिन ड्रॉप शिपिंग को मैं इस टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप लोग अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करें, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग बहुत ज्यादा रिस्की है। एनीवेज, ये मैंने दे दिया आप लोगों को ओवरव्यू। अब हम अमेजोन एफपीएम के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। Amazon एफपीएम के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट सा बता देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद मैं हंटिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आई नो थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी वीडियो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोगों को हाउ नो हो बेसिक्स पता हो। वैसे मैं थ्योरी पे बिलीव नहीं करता, लेकिन ये चीजें बताना जरूरी है। इसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल बात ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं जो Amazon एफपीएम की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को बता देता हूँ कि Amazon एफपीएम एक्चुअल में क्या है। Amazon एफपीएम ये है कि जैसे सप्लायर्स हैं, वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, लिफोन, ब्यूटीलिश, बीजेस, बार्न्स एंड नोबल, सीयर्स, टारगेट, वेब स्टोरेंट, इस तरह के ऑन वर्ड बहुत सारे सप्लायर्स हैं। मैं वहां पे कोई भी प्रोडक्ट देखता हूँ, वहां पे मुझे प्रोडक्ट मिल रही है सपोज के $5 की। जैसे मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जैसे ये वॉलमार्ट को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ जी, ये पेंट्री में, ठीक है, ये एक सब कैटेगरी है उसकी, ठीक है। उसके इसमें मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है वो देखता हूँ, जब मुझे नजर मैं रैंडम किसी भी कैटेगरी को या सब कैटेगरी को ओपन कर लूंगा। यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है, ये $0.74 की मिल रही है हमें। डिफरेंट इसकी प्राइसेस हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं हमें $1 में मिल रही है प्रोडक्ट, तो मैं इस प्रोडक्ट को देखूंगा अमेजोन पे कि ये प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे भी अवेलेबल है या नहीं। अगर ये प्रोडक्ट अमेजोन पे भी अवेलेबल होगी तो मैं सेम प्रोडक्ट को ढूंढने के बाद, फाइंड आउट करने के बाद, उसके बाद अपना क्राइटेरिया चेक करूंगा कि मेरा क्राइटेरिया इसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी मैं आप लोगों को क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है। अपने क्राइटेरिया को मैच करने के बाद, उसके बाद जब मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, क्राइटेरिया इसको मीट कर रहा होगा, तो इस प्रोडक्ट को मैं फाइनल कर लूंगा। इसकी मैं एवरेज सेल देख लूंगा, एवरेज इसका बीएसआर देख लूंगा। बीएसआर कहते हैं बेस्ट सेलर्स रैंक को। ये सारी चीजें कंपेयर करने के बाद जब मुझे लगेगा ये प्रोडक्ट प्रॉफिट दे रही है, तो मैं इसकी कुछ इन्वेंट्री 5, 10 या 15, ठीक है, यूनिट अपने प्रेप सेंटर में मंगवा लूंगा। अब प्रेप सेंटर क्या होता है? प्रेप सेंटर बेसिकली वेयर हाउस होता है जो कि यूएस में लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वहां पे हमारी इन्वेंट्री को वहां पे वो स्टोर करते हैं। जब हमें ऑर्डर आते हैं तो वो पिक पैक करते हैं, शिप करते हैं, उसके ऊपर बॉक्सेस में जो है वो उसको पैक करके लेबल लगा के कस्टमर के एड्रेस पे शिप कर देते हैं। वो प्रेप सेंटर, ठीक है, उनको हम प्रेप सेंटर बोलते हैं। वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम उनको पे करते हैं, उनके लेबल्स के पैसे पे करते हैं, उनके पास स्टोर करने के, जो हम अपनी प्रोडक्ट और इन्वेंट्री को वहां पे स्टोर करवाते हैं, ठीक है, रखवाते हैं, उसके हम उनको चार्जेस पे करते हैं। अगर आप लोगों का क्लाइंट वहां पे अवेलेबल है या फिर आप फॉर इट सेल्फ यूएस में है या जिस भी मार्केट में अपने पास अपने वेयर हाउस में, अपने घर में, स्टोर रूम में इन्वेंट्री को स्टोर कर सकते हैं, तो आप लोग वो खुद से फॉर इट सेल्फ भी मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग सर्विसेज ले सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट जो है प्रेप सेंटर के बारे में भी इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि प्रेप सेंटर कैसे चार्ज, कितना चार्ज करता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। हमारा टॉपिक अभी ये है। इस तरह से हमने प्रेप सेंटर में उस प्रोडक्ट्स को रखवाया, इन्वेंट्री को रखवाया। जैसे जैसे मुझे ऑर्डर आता रहेगा मैं इन्वेंट्री को कस्टमर के एड्रेस पे, जिस जहां से भी ऑर्डर आएगा वहां पे शिप करता रहूंगा। ये है सिंपल सा तरीका Amazon एफबीएम का, ठीक है। मैं लेबल्स लगाऊंगा इसके ऊपर और कस्टमर के एड्रेस पे शिप कर दूंगा, और जो वॉलमार्ट की पैकेजिंग है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। सिंपल बॉक्सेस में उसको पैक करके कस्टमर के एड्रेस पे शिप करूंगा। इस तरह से जब मैं शिप करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सुनने में भी लग रहा है कि इस तरह से कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि जब हम डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो कस्टमर Amazon पे हमें ऑर्डर करता है और हम वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब से या बीजे से हम कस्टमर के एड्रेस पे शिप कर रहे होते हैं।
तो कस्टमर जो है इस बात पे कंप्लेन कर सकता है, मैंने अमेजोन पे ऑर्डर किया था और मुझे वॉलमार्ट की पैकेजिंग में जो है ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे ये इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा जब हम इस तरह से करेंगे कि ये कस्टमर के एड्रेस पे हम पैकेजिंग को रिमूव करके भेजेंगे। ये है अमेजोन एफपीएम की डेफिनेशन। अब मैं आप लोगों को हंटिंग करके दिखाता हूँ। हंटिंग का फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं क्राइटेरिया आप लोगों को वो बता देता हूँ कि हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, ये है Amazon यूएसए प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया 2026 के अकॉर्डिंग। बीएसआर लेस देन 50 के होना चाहिए। बीएसआर मैंने बताया बेस्ट सेलर्स रैंक को कहते हैं। 50,000 से कम होना चाहिए। Amazon हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए जो प्रोडक्ट आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। और जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो अंडर 50 होनी चाहिए, यानी $50 से कम प्राइस सोर्सिंग प्राइस आपकी होनी चाहिए जहां से आप खरीद रहे हैं। क्योंकि ज्यादा अगर आप प्राइस में जो है वो परचेज करेंगे, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि लॉस भी हो सकता है, कोई भी इन्वेंट्री जो है वो इधर उधर भी हो सकती है, कोई मसला आ सकता है तो लॉस ज्यादा होगा। वेट अंडर 1 kg होना चाहिए प्रोडक्ट। ज्यादा मैं आप लोगों को बताऊं कि ज्यादा वेटेड ना हो, ज्यादा बल्कि आइटम्स ना हो। बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं सेल करनी हमने, और हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड पे नहीं जाना, ब्रेकेबल चीजों की तरफ नहीं जाना, वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ सेलर्स मोर देन 3 होने चाहिए। जिस भी हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे हम देखेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर एफबीएम ज्यादा होने चाहिए और एफबीएल कम होने चाहिए। ठीक है, ये भी मैं अभी आप लोगों को जो है प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और रेटिंग प्रोडक्ट की 4 to 5 होनी चाहिए। रिव्यूज उस प्रोडक्ट के 350 से 1000 तक होने चाहिए। प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी एंड सीजनल। हमने ट्रेंडी एंड सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं सेल करनी, हमने लॉन्ग टाइम तक काम करना है ना। और प्रोडक्ट अनगेटेड होनी चाहिए। अनगेटेड कैटेगरी में जाना है आपने। अनगेटेड क्या होती है कि हम कोई भी जब प्रोडक्ट कस्टमर अपने अमेजोन के अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर रहे होते हैं तो वो इजीली जब लिस्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं अनगेटेड प्रोडक्ट है, अनगेटेड कैटेगरी है। जब हम प्रोडक्ट कस्टमर अपने अमेजोन के अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर रहे होते हैं तो जब वो अमेजोन हमसे इनवाइसेस रिक्वायर कर लेता है या फिर सॉफ्ट अप्रूवल मांगता है, सप्लाई चेन मांगता है, तो वो प्रोडक्ट गेटेड होती है। और प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो मोर देन $4 होना चाहिए। ठीक है, इससे कम अगर हम रिस्क पे जाएंगे, $1 प्रॉफिट पे जाएंगे तो उसका नुकसान सॉरी ये होगा कि अगर प्राइस वार शुरू हो गई तो हमें लॉस में जाना पड़ेगा। इसलिए आप ऑलरेडी प्रॉफिट ज्यादा रखें। प्राइस का जो डिफरेंस है वो $15 से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि जो प्रोडक्ट आप $5 में खरीद रहे हैं वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब से, Amazon पे वो प्रोडक्ट जो है $20 की मिनिमम सेल होनी चाहिए, $15 का डिफरेंस होना चाहिए। और प्रोडक्ट शुड नॉट ग्लासी डेंजरस रिस्ट्रिक्टेड। प्रोडक्ट जो है वो ग्लासी मटेरियल की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, शीशे की। और डेंजरस टाइप की नहीं होनी चाहिए, वेपन्स वगैरह नहीं होने चाहिए, और इस तरह की कोई भी डेंजरस चीज आप लोगों ने नहीं सेल करनी। और रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी और डेंजरस कैटेगरी आप लोग अलग से अमेजोन की जो पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस है, वहां पे जाके डिटेल में रीड कर सकते हैं। वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा। और नो आईपी वायलेशन, उसके ऊपर आईपी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी किस्म की वायलेशन ना हो और इनऑथेंटिसिटी नहीं होनी चाहिए। ये मैं जब एजी इनसाइड टूल यूज करूंगा आप लोगों को वहां से भी पता चल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जब मैं हंटिंग सोर्स मॉड्यूल एक टूल है उसके थ्रू भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। अभी हम हंटिंग का क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ टूल्स एंड एक्सटेंशंस का। टूल्स एंड एक्सटेंशंस क्या होती हैं? बेसिकली टूल्स और एक्सटेंशंस वो हम कह सकते हैं कि वो चीजें हैं जो कि हमें, जो हमारे गैजेट्स हैं, हमें हेल्प आउट करते हैं ड्यूरिंग हंटिंग। हम मैनुअल हंटिंग भी जब करते हैं तब भी हमें असिस्ट कर रहे होते हैं। जब हम टूल्स के थ्रू करते हैं तो ऑब्वियसली तब भी हम इनकी जो है असिस्टेंस ले रहे होते हैं। एक्सटेंशंस भी हमें हेल्प आउट करती हैं। अब कीपा जो है एक ऑलराउंडर टूल है। ये एक ऐसा वाहिद टूल है जो कि प्राइवेट लेवल में, होलसेल एफबीए में, ऑनलाइन आर्बिट्राज में, ड्रॉप शिपिंग में, सब बिजनेस मॉडल्स में हमें हेल्प आउट करता है। कीपा एक वाहिद टूल है ऐसा। कीपा का यूज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। डीएस अमेजन क्विक व्यू ये एक्सटेंशन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कीपा जो है एक पेड टूल है। आप लोग जो है इसको वैसे शेयरिंग बेसिस पे भी ले सकते हैं टूल प्रोवाइडर से। वो 600-700 में या ₹1000 में आप लोगों को दे देते हैं। कीपा पाकिस्तानी रुपीज की मैं बात कर रहा हूँ। और डीएस अमेजन क्विक व्यू जो है ये एक एक्सटेंशन है। ये भी डीएस अमेजन क्विक व्यू एक्सटेंडेड, ये भी एक्सटेंशन है। ग्रैबले भी एक्सटेंशन है। ये सब फ्री है। ठीक है, स्कैन अनलिमिटेड है। उसके बाद आईपी अलर्ट पेड है। ठीक है, इससे हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आईपी को चेक कर लेते हैं। ब्राउजिक वीपीएन, जेनमेट वीपीएन, ये दोनों जो है आप लोग फ्री ट्रायल पे इसको एक्टिव कर सकते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड और हैजमेट ये भी एक एक्सटेंशन है, इसको भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। Amazon असिस्टेंट, ठीक है, इसको भी CNET शॉपिंग, ये वाली एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब एक्सटेंशन गूगल क्रोम से रिमूव हो चुकी है।
तो ओएस एड ऑन है, ये हमें स्टॉक के बारे में बताता है। अभी मैं आप लोगों को ना सब एक्सटेंशंस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। अब मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा, जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसे ही बताऊं जैसे बिगनर्स को बताते हैं, जैसे किसी मतलब जो है बेबी स्टेप्स के थ्रू किसी को बता रहे होते हैं, मैं बिल्कुल वैसे आप लोगों को बताऊंगा। ग्रैबले क्रोम एक्सटेंशन जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे क्रोम वेब स्टोर के ऊपर, यहाँ पे जब आएगा हम ऐड टू क्रोम कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखें ग्रैबले आ गया प्रोडक्ट रिसर्च टूल, इसको मैं ऐड टू क्रोम कर देता हूँ। ऐड टू क्रोम करने के बाद इसको मैं यहाँ से पिन कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे DS Amazon क्विक व्यू एक एयर है जी, यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, इसको भी मैं यहाँ से ऐड टू क्रोम कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक्सटेंडेड था, ये देखिए यहाँ पे आ गया ऑलरेडी। इसको सर्च कर लेते हैं यहाँ से, इसको भी ऐड टू क्रोम कर लेते हैं। ऐड टू क्रोम करने के बाद मैं पिन कर भी करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा ओएस एड ऑन। अच्छा, एक और एक्सटेंशन भी है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, सेलर सप्राइट, आप लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए ओएस एड ऑन, इसको भी यहाँ से मैं ऐड टू क्रोम कर लेता हूँ। ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन हैं, इनकी वर्किंग में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या वर्क करती है ये। अच्छा, सेलर सप्राइट अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा जो है वो एक्सटेंशन है, सेलर सप्राइट। आप लोग इसको करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको मैं यहाँ से पिन कर लेता हूँ। पिन करने के बाद अब यहाँ पे अमेजोन पे आता हूँ मैं, आप लोगों को इसकी वर्किंग दिखाता हूँ कि जब हम इसकी लोकेशन यहाँ से चेंज कर लें, हम मार्केट में हंटिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ से अपना जो है वो पोस्ट कोड, पोस्टल एड्रेस, जिप कोड भी इसको कहते हैं, वो यहाँ से चेंज करेंगे और इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद अब ये लोकेशन चेंज हो गई है, अब मुझे सिर्फ यहाँ पे US की ही प्रोडक्ट्स शो होंगी। अब मैं इसकी वर्किंग आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, ये जितनी भी एक्सटेंशन हैं। अब मैं बेस्ट सेलर्स में आता हूँ, बेस्ट सेलर के में आने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये देखिए इन एक्सटेंशन ने वर्क करना शुरू कर दिया है। पहले ये वाला सेक्शन हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, ये वाला सेक्शन आप लोग देख सकते हैं बाय ग्रैबले। अब ग्रैबले का ये फायदा है इस एक्सटेंशन का कि हमें एसिन का भी बता रहा है, प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिक कोड होता है उसे हम एसिन कहते हैं, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके अलावा हमें ये बता रहा है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कितने FBA सेलर हैं और कितने FBM सेलर हैं, ये सारे हमें यहाँ से पता चल रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमें क्वांटिटी भी बता रहा है, ठीक है, ब्रांड का भी बता रहा है कि ब्रांड कौन सा है, UPC का भी बता रहा है, UPC कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को। इसको मैं राइट साइड पे ओपन कर लेता हूँ, चूंकि मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर FBA 3 बैठे हुए, इसके ऊपर FBM 4 हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो क्राइटेरिया, हमें FBM ज्यादा चाहिए, किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो FBM ज्यादा बैठे हों, इसके ऊपर FBM 5 बैठे हुए हैं। इस प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मैं आप लोगों को प्रॉपर जो है वो हंटिंग करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों का जो के साथ जो क्राइटेरिया है वो भी डिस्कस करूंगा, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को क्राइटेरिया के 50,000 से कम होना चाहिए BSR वगैरह। अभी लाइव जो है सारी चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे ये सेक्शन के थ्रू हमें नजर आ रहा है, ग्रैबले के थ्रू, कि ये प्रोडक्ट जो है eBay पे भी अवेलेबल है, वॉलमार्ट पे भी है और टीमू पर भी अवेलेबल है। और इसका जो BSR किसको बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ 3 है। मैंने जो बताया था कि 50,000 से कम होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 3 है, यानी 50,000 से बहुत कम है। इट मीन्स कि प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छी है। और आप लोगों को एक चीज बताऊं कि जब किसी भी प्रोडक्ट का BSR जितना कम होता है उस प्रोडक्ट की सेल उतनी ही ज्यादा होती है, और जिस प्रोडक्ट का जितना ज्यादा BSR होगा, लाखों में BSR होगा, रैंक भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, रैंकिंग भी बोलते हैं, बेस्ट सेलर रैंक भी बोलते हैं, जितना ज्यादा BSR होगा उस प्रोडक्ट की सेल उतनी ही कम होगी, क्योंकि रैंक उसका ऑलरेडी खराब हो चुका होता है। तो यहाँ पे इसका 3 रैंक है, इस वजह से बेस्ट सेलर में है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने देख लिया कि FBA 3 है, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे FBA है, मुझे तो FBM नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को स्किप कर दूंगा। मुझे चाहिए FBM वाली प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर FBM 5 बैठे हुए हैं, इट मीन्स की पॉसिबिलिटी है
कि प्रोडक्ट जो है कोई एफबीएम सेलर ही सेल कर रहा होगा, या और आर्बिट्राज वाले होंगे, ठीक है, या फिर इसके ऊपर ड्रॉप शिपर होंगे। दो लोग ही हो सकते हैं इनके ऊपर, दो सेलर ही हो सकते हैं। चूंकि आप एक और चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आर्बिट्राज को टू स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आर्बिट्राज भी बोलते हैं, एफबीएम भी बोलते हैं, डिफरेंट नेम्स हैं इसके। अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि एफबीएम 5 हैं, एफबीए 2 हैं। अब मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हुए हैं। यहाँ से आप लोगों को पता चल जाता है सेलर्स का ना। ये देखें, न्यू सेवन फ्रॉम, यानी 7 यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि उनकी रेटिंग का। ये एफबीएम का कैसे पता चलता है? शिप फ्रॉम सेम नेम और सोल्ड बाय सेम नेम, तो इट मींस कि ये दोनों एफबीएम, ये एफबीएम ही बैठा हुआ है, ठीक है। और सी फॉर मोर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये भी एफबीएम है, ठीक है, और ये भी एफबीएम में, ये भी एफबीएम में, ये भी एफबीएम में, यानी इसके ऊपर सारे एफबीएम ही बैठे हैं। और ये अमेजोन इसके ऊपर खुद बैठा हुआ है। जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन खुद बैठा होगा तो हमने उस प्रोडक्ट को नहीं लेना। बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को, आप लोग अगर समझ रहे होंगे कि मैं प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दूंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बेसिकली मछली पकड़ने का तरीका बताना चाह रहा हूँ। मैं मछली पकड़ के जो है आप लोगों को दिखाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को तरीका समझ आ जाए, मेथड समझ आ जाए कि जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इसके थ्रू आप लोग इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब जैसे एफपीएम है, आप लोगों को एक और चीज बताऊं कि आप लोग जो है किसी, आप लोग देखें कि जिस भी प्रोडक्ट को आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है कि वहां पे ज्यादा रेटिंग वाले सेलर्स ना सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। अब जैसे ये लाखों में हजारों में सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ये रेटिंग वाले जितने भी स्टोर हैं इनकी रेटिंग बहुत ज्यादा है। रेटिंग 100 से कम होनी चाहिए, कम रेटिंग होनी चाहिए, हजारों में भी ना हो, हजार से कम रेटिंग वाले सेलर सेल करें, क्योंकि हम इनके कंपटीशन में आना चाह रहे हैं। जब हम न्यू सेलर होंगे, इतने बड़े बड़े कंपेटिटर को हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करें जिनका जो है वो कंपटीशन लो हो। ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ आप लोगों ने जाना है। ये पानी वाली बोतल नजर आ रही है, ठीक है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको भी मैं चेक करूंगा। ठीक है, इसकी 12 रेटिंग है, इसके ऊपर एफपीएम 3 बैठे हुए हैं। अब मैं आप लोगों को जो है वो हंटिंग करने का तरीका बताता हूँ कि ये 67 की यहाँ पे सेल हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सेम प्रोडक्ट है, मुझे जो है, अगर मैं स्पेसिफिक वॉलमार्ट से ही ढूंढना चाह रहा हूँ तो मैं वॉलमार्ट पे ही सर्च करूंगा कि ये प्रोडक्ट जो है मुझे तकरीबन 48-45 की मिल जाए यहाँ से, वॉलमार्ट से। ये प्रोडक्ट यहाँ पे बड़ी तो हुई है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। तो अगर आप लोग जो है वॉलमार्ट पे वर्किंग कर रहे हैं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अमेजोन से लेके वॉलमार्ट के ऊपर सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमें बहुत कॉस्टली मिल रही है, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। हम इसको, इसी प्रोडक्ट को जो है वो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कहीं पे और अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो वो कितने में है। ईबे पे हम लोग इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। इसके अलावा वॉलमार्ट भी बता रहे हैं 82 की है, इन टैक्स पे पड़ी हुई है $109 की, ठीक है, हमें नहीं चाहिए क्योंकि बहुत कॉस्टली है। यू बाय ईबे 219, ठीक है, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। ये बता रहा है जी $72 की ईबे से हमें मिल रही है, $39 की। अब हम उसके बाद इसको कंपेयर भी करेंगे कि आया कि प्रोडक्ट किसके सेम है, फिर किसके सिमिलर है। हमने ये चीजें चेक करनी होती हैं, इमेज को देखना है, टाइटल को रीड करना होता है अच्छे तरीके से, ठीक है, और सारी इमेजेस यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रोडक्ट को जो है वो कंपेयर करना होता है। अभी लास्ट टाइम ऐसे हुआ है मेरे साथ कि ईबे के अकाउंट के ऊपर वर्किंग करते हुए, मेरा जो एक अकाउंट है उसके ऊपर मेरे एक टीम मेट ने जो है ऑर्डर्स लगाए। उसने गलती से ना प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ इतनी, इतना फर्क आया कि यहाँ पे उसने जो प्रोडक्ट शिप की 15+25 लिखा हुआ था, यानी 15 जमा 25 लिखा हुआ था, लेकिन जो प्रोडक्ट कस्टमर ने ऑर्डर की थी उसके ऊपर 25+ था। बस इतना फर्क था। वो प्रोडक्ट उसने शिप कर दी। अब कस्टमर ने जो है मैसेज कर दिया कि मेरे पास गलत प्रोडक्ट शिप की है, वो $31 की प्रोडक्ट थी। तो फिर मैंने कस्टमर को मैसेज किया कि आप जो है रिटर्न कर दें, एड्रेस पे रिटर्न कर दें, अमेजोन को रिटर्न कर दें, तो मैं आपको दूसरी प्रोडक्ट भिजवा देता हूँ या फिर रिफंड दे दूंगा।
तो इस बात पे भी केस ओपन हो गया, लेकिन केस तो मैंने विन कर लिया ईबे के थ्रू। लेकिन बात ये कि प्रोडक्ट आप लोगों ने हमेशा अच्छे तरीके से देखनी होती है, इमेज को देखना है, टाइटल को देखना है, अच्छे तरीके से रीड आउट करना है टाइटल को। 600 LB ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें नजर आ रही है कि 600 LB है या नहीं, हमने ये चीजें भी देखनी है। हमें ये चीजें यहाँ से भी पता चल सकती हैं, बाकी डिटेल हम यहाँ से भी देख सकते हैं। इसकी डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं, ये सी मोर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हमें पता चल जाएगा। यहाँ से हम अच्छे तरीके से इस प्रोडक्ट को जो है फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें लग रहा होगा कि ये प्रोडक्ट जो है हमें $39 में वहां से मिल रही है ईबे से, ठीक है, 67 में तो ऑब्वियसली जो है वो थोड़ी कॉस्टली पड़ जाएगी हमें, तो हम इसको नहीं लेंगे। 39 वाली प्रोडक्ट को हम चेक कर लेंगे। और अगर हमें लगेगा कि ये प्रोडक्ट जो है हमें बिल्कुल मैच कर रही है, इसका जो क्राइटेरिया मैच कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि इसका BSR कितना होना चाहिए, इसकी रेटिंग और रिव्यूज यहाँ पे 4+, मैंने बताया था 4 to 5 के दरमियान होनी चाहिए, ये 4.3 है, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो इसकी रेटिंग है, जब मैंने क्राइटेरिया डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, इसके रिव्यूज 350 से 1,000 के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है और BSR पूरा हो रहा है, उसकी दो तीन चीजें मैच हो रही हैं, अगर एक चीज नहीं मैच हो रही, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसके जो रिव्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, 64,000, अगर ये मैच नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, आप लोग उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को उसको सर्च करके उसके बाद उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, गूगल के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, आप फिर रिवर्स हंटिंग भी कर सकते हैं, यानी वॉलमार्ट पे कोई प्रोडक्ट देखिए आप लोगों ने, उसको आप अमेजोन पे सर्च करना शुरू कर दें और अमेजोन पे आके ढूंढें उस प्रोडक्ट को। कैसे ढूंढेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कैसे प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया है, इसके टाइटल को मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, इसके टाइटल को कॉपी करके यहाँ से मैं आऊंगा अमेजोन पे। अमेजोन पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, यहाँ पे, ठीक है। सर्च करने के बाद यहाँ मैं इसकी कैटेगरी को चेंज कर लेता हूँ, ऑल डिपार्टमेंट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, को फाइंड आउट करना शुरू कर दूंगा, वन बाय वन देखूंगा कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल है तो मेरे क्राइटेरिया को मीट कर रही है या नहीं कर रही। ये सारी चीजें मैं यहाँ से कंपेयर करूंगा, कंपेयर करने के बाद अगर मुझे लगेगा कि ये प्रोडक्ट जो है प्रॉफिटेबल है, तो मैं उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दूंगा विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है वो हंटिंग कर सकते हैं। हंटिंग के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, अगर मैं वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं तो ये 2-3 घंटे सिर्फ हंटिंग की वीडियोस पे ही लग जाएंगे और हंटिंग पे ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये हो गई हंटिंग, कि हमने हंटिंग जो है वो इस तरह से करनी है। अब मैं टूल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा कि टूल के थ्रू आप लोगों ने कैसे हंटिंग करनी है। आज का हमारा सेशन अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल से है। उस टूल का नाम है एजी इंसाइट। हम चलते हैं एजी इंसाइट के टूल पर और वहां पे जाके चेक करते हैं कि ये टूल कैसे कैसे हमें हेल्प आउट कर सकता है। अभी मैंने अमेजोन की साइट को ओपन कर लिया, यहाँ पे सर्च बार में मैंने एक एसिन को सर्च किया और ये प्रोडक्ट आपके सामने आ गई है और मैंने इस लिस्ट को ओपन किया हुआ है। ये लिस्टिंग आप देख रहे हैं, आपको इमेज टाइटल वगैरह सारा कुछ शो हो रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स बेसिकली एजी इंसाइट जो है वो टूल एक्सटेंशन उसका बॉक्स है। इस बॉक्स को हम अमेजोन प्रॉफिट कैलकुलेटर स्क्रीन भी कहते हैं और इसे कैलकुलेटर टैब भी कहते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे फीचर नजर आ रहा है वो यहाँ पे ये फीचर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पहला फीचर जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सेलर रिस्ट्रिक्शन का है और उसके बाद हैजमैट का है और तीसरे नंबर पे आईपी कंप्लेन जिसे हम कहते हैं, आईपी क्लेम डिटेक्शन भी हम इसे कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे आईपी कंप्लेन का फीचर नजर आ रहा है और तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे आईपी कंप्लेन का फीचर नजर आ रहा है जिसे हम आईपी क्लेम डिटेक्शन भी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक आपको नेविगेशन मेन्यू नजर आ रहा है। नेविगेशन मेन्यू में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के बाद दूसरे नंबर पे वेरिएशंस हैं, तीसरे नंबर पे स्टॉक चेकर है और यहाँ पे समटाइम्स फोर्थ नंबर पे बल्क चेकर भी होता है। अगर कोई प्रोडक्ट बल्क में अवेलेबल है, बल्क से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो यहाँ पे बल्क में अवेलेबल होती है। अभी हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेटर के बारे में और कैलकुलेटर के यहाँ से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बार नजर आ रहा है। इस बार में सबसे पहले आपको
प्रोडक्ट की कैटेगरी नजर आ रही है कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी से रिलेटेड है। ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से रिलेटेड है, इस कैटेगरी से बिलोंग करती है। और यहाँ पे इसके बाद आप देख सकते हैं BSR। BSR स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर्स रैंक। इसका BSR इन्होंने बताया कि 52,553 BSR है। और उसके बाद टॉप पे आप देख सकते हैं कि 0.44% इसका टॉप है। उसके बाद एस्टिमेटेड इसकी मंथली सेल्स भी आप देख सकते हैं 264 है। और इसका रेवेन्यू आप चेक कर सकते हैं 8,443 इसका रेवेन्यू है। उसके बाद फोरकास्ट। अच्छा, फोरकास्ट का अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि फोरकास्ट क्या चीज़ है। फोरकास्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि फोरकास्ट में FBA, FBM, प्राइम, Amazon, ये चारों चीजें आ जाती हैं। फोरकास्ट में ये होता है कि आपको ये बताता है कि FBA वाले कितने यहाँ पे बैठे हैं, FBM वाले कितने बैठे हैं, और Amazon यहाँ पे बैठा हुआ है कि नहीं, और प्राइम वाले कितने हैं यहाँ पे। FBA आप लोगों को पता होगा, फुलफिलमेंट बाय Amazon, और FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA वाले यहाँ पे 4 ऑफर्स कर रहे हैं, यानी 4 ऑफर्स मतलब 4 FBA वाले बैठे हैं। और FBM 6 ऑफर्स मतलब FBA वाले 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। इसके बाद हम नीचे देख सकते हैं कि सेल प्राइस, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है बाय कॉस्ट। सेल प्राइस मतलब हमारी Amazon के प्राइस, और बाय कॉस्ट का मतलब होता है कि बाइंग कॉस्ट जो हमारी आ रही है, जो हम परचेजिंग कॉस्ट कह सकते हैं, उसे सोर्सिंग कॉस्ट कह सकते हैं। जैसे हम सेल प्राइस यहाँ पे 31 है, 31,98, ये हमारी सेलिंग प्राइस है Amazon की। अब बाइंग कॉस्ट, जैसे काफी सारे स्टोर्स हैं, सैम्स क्लब है, वॉलमार्ट है, आइकिया, बीजेस, टारगेट.com, और उसके बार्न्स एंड नोबल, और इसी तरह काफी सारे स्टोर्स हैं। उनमें से किसी भी एक आप स्टोर को चूज कर लेते हो। इसी तरह के, अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे सेल प्राइस नजर आ रही है। सेल प्राइस 31.98 है, ये है Amazon की प्राइस। सेल प्राइस बेसिकली Amazon की प्राइस होती है, जो सेलिंग प्राइस जिसे आप कहते हैं। बाइंग कॉस्ट यहाँ पे लिखी है, बाई कॉस्ट मतलब परचेजिंग कॉस्ट या सोर्सिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। ये वो प्राइस होती है जो हम पीछे से स्टोर से परचेजिंग कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं, वो कॉस्ट जो हमें पड़ रही होती है, उस कॉस्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 31,98, और यहाँ पे जो भी हमें परचेजिंग कॉस्ट पड़ रही है, जिस भी स्टोर से हम परचेजिंग कर रहे हैं, बहुत सारे स्टोर हैं, किसी भी एक स्टोर को आप चूज कर सकते हो जहाँ से आप परचेजिंग कर रहे होते हो, जो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स दे रहा होता है, जहाँ से आप हंटिंग कर रहे होते हो। जैसे सैम्स क्लब है, वॉलमार्ट है, बीजेज है, टारगेट.com है, आइकिया है, और कॉस्को है। इस तरह काफी सारे स्टोर्स हैं, उनमें से कोई भी स्टोर जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, आप उसको चूज करके आप उसकी जो है प्राइस यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम वॉलमार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, वॉलमार्ट से मैं परचेजिंग कर रहा हूँ इसी प्रोडक्ट को। उसकी प्राइस मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मुझे पीछे से वो पड़ रही है वॉलमार्ट से $5 की। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे 5 लिख देता हूँ। $5 में यहाँ पे करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता देगा, ROI भी बता देगा, और यहाँ पे इसका मुझे मार्जिन भी बता देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ये सारी डिटेल्स मुझे शो करवा देगा। इवन इस प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स हिस्ट्री, जिसे हिस्टोरिकल सेल्स डाटा भी हम कहते हैं, वो भी हमें शो करवा देगा, और एडवांस प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी हमें दिखा देगा, और ग्राफ के थ्रू भी ये चेक करवाएगा। जेन ग्राफ भी हमें शो करवा देगा। सारी डिटेल्स यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे बाई कॉस्ट लिखता हूँ $5, यहाँ पे मुझे सारी डिटेल्स इसकी शो होगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉफिट मुझे हो रहा है 17.8686 डॉलर, ये प्रॉफिट है। और उसके बाद ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 357। ये मैंने एज्यूम किया है कि मुझे $5 के पीछे से पड़ रही है वॉलमार्ट से, कि मैं वॉलमार्ट से $5 की परचेजिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ $31 की, 31,98 की। तो ये सारे एक्सपेंसेस वगैरह जो भी हमें जो है वो होते हैं, दो सारे सारे माइनस करके ये हमें यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 17.86 है, और उसके बाद ROI हम चेक कर सकते हैं 357 है परसेंट में, और मार्जिन हमें 56% है यहाँ पे। उसके बाद ब्रेक इवन प्राइस का भी हमें बता रहा है, और लोएस्ट का भी बता रहा है कि लोएस्ट में कितना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल सेल्स डाटा ये हमें शो करवा रहा है, 30 डे एवरेज बता रहा है। Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज की जो हंटिंग है बेसिकली वो
इसके लिए 3 जो टूल्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कह लें कि मेजर रोल है इनका जो प्ले कर रहे हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टूल है ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग के लिए वो है सोर्स मॉड्यूल। सोर्स मॉड्यूल को कुछ लोग सोर्स मुगल भी कहते हैं, मुगल भी कहते हैं और सोर्स मॉड्यूल भी कहते हैं। आप कुछ भी कहें इसे, सोर्स मॉड्यूल कहें चाहे सोर्स मुगल कहें, कुछ भी कहें, आपके कुछ भी कहने से इसकी हेल्थ पे या इसकी वर्किंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जैसे वर्क करता है सॉफ्टवेयर, ये वैसे ही वर्क करेगा। एनीवेज, दूसरा सॉफ्टवेयर है, जो दूसरा टूल है आरबी सोर्स। तीसरे नंबर पे है टैक्टिकल आर्बिट्राज। ये भी अच्छा टूल है। बस बट दिस टाइम हम जो है ना सोर्स मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोर्स मॉड्यूल कैसे वर्क करता है। एंड अनदर थिंग के आई एम श्योर कि आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानते होंगे, ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग के बारे में जानते होंगे। बट जो नए सुनने वाले हैं, नए देखने वाले हैं, जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, इवन जो पहली दफ़ा ऑनलाइन आर्बिट्राज का नाम सुन के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमने उनको भी साथ लेके चलना है, उनको भी इन चीज़ों को बताना ज़रूरी है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बेसिक चीज़ों को भी कवर करता रहूँ साथ साथ, बेसिक पॉइंट्स को भी टच करूँ साथ साथ। तो अभी हम चलते हैं सोर्स मॉड्यूल की विंडो की तरफ। वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि ये टूल जो है कैसे वर्क करता है, इसके क्या जो है वो प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्या इसके एट्रीब्यूट्स हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हैं हम यहाँ पे। अभी मैंने ये सोर्स मॉड्यूल को लॉगिन किया था और उसके बाद ही हमारे सामने इसका इंटरफेस आ गया। ये सोर्स मॉड्यूल का इंटरफेस है। मैंने डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको स्टोर्स नज़र आ रहे हैं। 3 स्टोर्स हैं यहाँ पे, ये रिटेल स्टोर्स, सीयर्स है, ऑटोमोटिव है और ब्यूटी एनकाउंटर है। ये बेसिकली स्कैनिंग पे लगाया हुआ था। स्कैन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इसका स्कैन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको ये सारा डाटा शो हो रहा है। एनीवेज, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, स्टार्ट से। ये डैशबोर्ड हमारे सामने खुला हुआ है और लेफ्ट साइड पे हमें ये पैनल नज़र आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहला जो है वो, वहाँ पे हेडिंग दी हुई है सब मेन्यू की, उसके बाद डैशबोर्ड है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, उसके बाद अकाउंट का ऑप्शन है, उसके बाद पेमेंट्स का ऑप्शन है, उसके बाद लिंक टू अमेजोन है, उसके बाद क्रोम एक्सटेंशन है, उसके बाद ग्लोबल फिल्टर्स है और उसके बाद है सर्च मैनेजमेंट, हेल्प, कॉन्टैक्ट्स एंड फैक्ट्स वगैरह। तो आरबी सोर्स में और सोर्स मॉड्यूल में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सोर्स मॉड्यूल पे हम पहले स्कैन करते हैं, स्टोर्स में स्कैन कर सकते हैं हम, कैटेगरी में स्कैन कर सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है होलसेल का। हम होलसेल के थ्रू भी स्कैन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को और बाद में हम फिल्टर्स लगाते हैं। यहाँ पे जब हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है, सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम फिल्टर अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लगाते हैं। लेकिन आरबी सोर्स पे ऐसे नहीं होता। आरबी सोर्स पे पहले हम अपना फिल्टर एडजस्ट करते हैं अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम स्कैनिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, फिर हम रिजल्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके उल्टा है, अपोजिट है उसके। यहाँ पे हम पहले स्कैन करते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्ट सर्च है ना, यहाँ पे बाय कैटेगरी, कैटेगरी मतलब जैसे अमेजोन के ऊपर आपको कैटेगरीज नजर आती हैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, मोर देन 80 कैटेगरीज होती हैं। किसी भी कैटेगरी को आप चूज करते हो, उसमें आप स्कैनिंग एंड सर्चिंग करते हो, उसके बाद वो रिजल्ट्स आपको शो होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपना फिल्टर लगाते हो आप। फिर उसके बाद वो उसको सप्रेस करके आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स आपको दिखाना शुरू कर देता है। और दूसरा तरीका है बाय रिटेलर्स। रिटेलर्स, ये आपको यूएस के जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं, ये आपको स्कैन करके वहाँ पे दिखाता है कि ये स्टोर्स हैं और इनके पास इतनी इतनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और मज़े की बात यह है कि ये उन प्रोडक्ट्स में, मतलब जो एक स्टोर इन इसने दिखाया स्कैन करके, अब स्टोर में जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाएगा कि जैसे मतलब टोटल प्रोडक्ट्स इतनी है। फिर आगे नेक्स्ट ये बताता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स इसमें इतनी है। फिर उसके बाद ये भी बताता है टूल कि वहाँ पे जो है एस्टिमेटेड मंथली सेल्स कितनी होगी, एवरेज सेल्स रेशो ईयर की कितनी होगी, डेली सेल्स कितनी होगी और आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और एक प्रोडक्ट जो है वो कितने डॉलर से ज़्यादा वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना टोटल प्रोडक्ट्स, इसके नीचे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स और साइड में इसके ये भी लिखा होता है कि 1+ मतलब $1 प्लस आपको प्रॉफिट दे रही है प्रोडक्ट्स इस एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में। जैसे अभी जो है ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बाई कैटेगरी के ऊपर। बाई कैटेगरी के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अमेजोन की जितनी भी कैटेगरीज हैं यहाँ पे ये सामने
हमारे शो हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि मोर देन 80 कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे टॉप पे जो शो हो रही है वो है होम एंड किचन। उसके बाद क्लॉथिंग, शूज एंड ज्वेलरी एंड बुक्स। उसके बाद टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। ये वन बाय वन यहाँ पे सारी ये कैटेगरीज दी हुई हैं। आप किसी एक को सिलेक्ट करके उसको सर्च एंड स्कैन कर सकते हो, साथ में किसी दूसरे को भी कर सकते हो। आप मल्टीपल को भी चूज कर सकते हो। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इस अकेले इसको होम एंड किचन को सिलेक्ट करके, इस कैटेगरी को सिलेक्ट करके मैं इसमें स्कैनिंग कर सकता हूँ। इसमें यहाँ पे आपको टोटल प्रोडक्ट शो हो रही हैं कि कितनी है। इसमें मैं स्कैन एंड सर्च कर सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं मल्टीपल भी चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखें, इन तीनों को या सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, स्कैन करूंगा इन कैटेगरीज को। यहाँ पे ये मजे की बात ये है कि ये जो टूल है ये अपडेट होता रहता है। जैसे यहाँ पे होम एंड किचन आपको टॉप पे नजर आ रहा है, तो इसका एल्गोरिदम ऐसा है इस टूल का कि मे बी आप 2-3 घंटे बाद या 4-5 घंटे बाद यहाँ पे आओ तो आपको शायद जो है ना इसकी जो कैटेगरी है वो चेंज नजर आए। जैसे ऑफिस प्रोडक्ट है वो आपको पहले नंबर पे नजर आए, और किचन एंड डाइनिंग आपको शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे नजर आए, हेल्थ एंड हाउस होल्ड आपको 5वें नंबर पे नजर आए, अभी तो 9वें 10वें नंबर पे है। तो ये अपडेट होता रहता है इसका जो है ना भी एल्गोरिदम ऐसा है, ठीक है। अभी अगर जैसे मैंने यहाँ तीनों को सिलेक्ट कर लिए, मैं सर्च सेलेक्ट कर दूंगा। सर्च सेलेक्ट करने के बाद ये बहुत क्विक रिस्पॉन्स देता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका जल्दी जल्दी से ये सर्च एंड स्कैन करता है एज कम्पेयर टू दूसरे टूल्स के। ठीक है, अभी मैंने इसको सर्च पे लगा दिया है, यहाँ पे इसका प्रोग्रेस में चला गया, ये कंप्लीट होता रहेगा। अभी मैं आ जाता हूँ बाय रिटेलर्स पे। बाय रिटेलर का बताता हूँ आपको। बाय रिटेलर में यहाँ पे 216 से ज़्यादा स्टोर मौजूद हैं यूएस के, जो बेस्ट स्टोर हैं यूएस के। ये हमें उनके स्टोर्स के बारे में बताता है कि इन स्टोर्स के पास कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इनमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कितनी हैं। और उसके बाद जैसे मैंने बताया था वन प्लस, यहाँ पे ये देखिए के मार्ट है, एक स्टोर है यूएस का। यहाँ पे ये बता रहा है इसके पास इतनी प्रोडक्ट्स वजूद हैं, इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं टोटल प्रोडक्ट्स। और इनमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स इतनी हैं। और इनमें जो एवरेज जो वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा वो $1 प्लस होगा, $1 प्लस ही होगा, वन से कम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको सीयर्स नजर आ रहा है, एनएफएल शॉप नजर आ रहा है, बार्न्स एंड नोबल, ये बहुत अच्छा ब्रांड है, फेमस ब्रांड है। और इसके बाद ये सारे आपको वन बाय वन नज़र आ रहे हैं। इवन आपको बहुत ज़्यादा फेमस जो स्टोर्स हैं यूएस के, जैसे वालमार्ट है, इसके अलावा भी सैम्स क्लब वगैरह, और कोस्को यूके का, और जैसे यहाँ पे टारगेट नज़र आ रहे हैं, ये सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ब्रांड नहीं, सॉरी, सारे स्टोर्स आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। आप किसी भी स्टोर को चूज करके, जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, अब सेम उसी तरह जैसे मैंने कैटेगरी में बताया था आपको कि आप किसी एक स्टोर को या एक कैटेगरी को चूज करके उसके बाद उसको स्कैन एंड सर्च कर सकते हो। इसी तरह मल्टीपल को भी आप सिलेक्ट करके सर्च एंड स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे ये देखें, मैंने दूसरे को भी सिलेक्ट कर दिया, तीसरे को भी सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे जितने स्टोर्स को मैं क्लिक करके सिलेक्ट करके सर्च करना चाहूँ तो इनके रिजल्ट्स मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे। अब तीसरे नंबर पे है बाय होलसेल। बाय होलसेल में ऐसा होता है कि आपको जो प्रोडक्ट्स है ना, जो आपने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स आपने हंट करनी है, सर्च करनी है, स्कैन करनी है, तो उसके लिए आपको उस ब्रांड की परमिशन लेटर या परमिशन या किसी भी तरह से अलाउ होना ज़रूरी है कि वो ब्रांड आपको परमिट करे। अदरवाइज आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को सर्च नहीं कर सकते, उसके स्टोर में जाके आप उनकी प्रोडक्ट्स को हंट नहीं कर सकते। इसके लिए ब्रांड रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो ना होना लाजमी है कि ब्रांड रिस्ट्रिक्ट ना करे आपको, ब्रांड की परमिशन होनी चाहिए, ब्रांड आपको अलाउ करे। और इसके लिए आपको CSV फाइल भी चाहिए, जो उसे आप इनवाइस कह सकते हैं कि एक इनवाइस चाहिए ब्रांड की। आप यहाँ पे नेम लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे वो इनवाइस वगैरह CSV फाइल यहाँ पुट करोगे, तो उसके बाद आपको बाई होलसेल में भी प्रोडक्ट्स जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगी। एनीवेज, यहाँ पे ये दूसरा यहाँ पे आपको पॉइंट नजर आ रहा है सर्च स्टेटस का। सर्च स्टेटस में हमें यहाँ पे नजर आता है कि करंट सर्चेज जो हमने की थी, उसके बाद कंप्लीटेड सर्चेज। अभी जो मैंने पीछे स्कैनिंग के ऊपर लगाई है प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज, आप उनमें से किसी एक को वहां पे स्टॉप करके आप व्यू कर सकते हो। वो कंप्लीट नहीं होगी, सर्च कंप्लीट बाद में होगी। अगर आप वहां पे स्टॉप करोगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, और वहां पे जितनी प्रोडक्ट्स उसने स्कैन की हैं आप उनको देख सकते हो इजीली।
अब मैं यहाँ पे आता हूँ करंट सर्चेज के ऊपर, यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये अभी ये करंट में जो सर्चेज मैंने लगाई हुई थी यहाँ पे चल रही है। जैसे मैंने बताया कि स्टॉप कर सकता हूँ, इसको स्टॉप करके यहाँ पे व्यू भी कर सकता हूँ। जितनी इसने प्रोडक्ट्स हैं वो इस कैटेगरी से कर ली हैं, स्कैन कर ली हैं, उनको मैं इजीली देख सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ कि मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही। एनीवेज मैं यहाँ पे आता हूँ कंप्लीटेड सर्चेज के ऊपर, जो मैंने पहले से कंप्लीटेड की हुई थी, जो पहले से इसके ऊपर स्कैन के ऊपर लगाई हुई थी, उनकी जो है ना वो स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ किसी एक के ऊपर सीयर्स, ऑटोमोटिव या ब्यूटी एनकाउंटर में से किसी एक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। मैं ब्यूटी एनकाउंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसमें से इसमें व्यू करता हूँ कि जो इसने स्कैन किया है, आया कि वो मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे देखें रिजल्ट्स आपको 26 शो हो रहे हैं और हिडन में 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फिल्टर है सारा। अब ये फिल्टर हमारी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा, जैसे हमारा क्राइटेरिया है, हमने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर लगाना है। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे ROI यूजुअली हमें 15% से ज़्यादा ही चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे 15% कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट हमें ठीक है $5 से ऊपर ही चाहिए। और सेल्स रैंक परसेंटेज में भी अवेलेबल है, यहाँ पे नंबर्स में भी अवेलेबल है। तो हम मोस्टली जो है नंबर्स में ही लेते हैं, नंबर्स में ही हमारा रैंक होता है। जैसे हम अमेजोन पे भी देखते हैं ना, वहाँ ऊपर रेटिंग होती है और सबसे नीचे जाके हमें रैंक नज़र आता है। तो रैंक हमारा नंबर्स में ही होता है, मोस्टली हम नंबर्स में ही लेते हैं। तो इससे मैं रैंक को 60,000 पे ले आऊँगा। 60,000 पे करने के बाद यहाँ पे इसका जो है ना रिजल्ट्स भी ऑब्वियसली चेंज होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे रिजल्ट्स, हाँ ठीक है। और उसके बाद ये मैच एक्यूरेसी का पूछ रहा है कि मैच एक्यूरेसी यानी प्रोडक्ट है वो कितनी मैच होनी चाहिए। अगर आप लो करोगे तो लो हो जाएगी, रिजल्ट ज़्यादा शो होंगे। हाई करोगे तो रिजल्ट सप्रेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मीडियम में भी कर सकते हैं इसको आप, अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लो टू हाई कर सकते हो, मीडियम भी कर सकते हो। और उसके बाद इंक्लूड एक्सक्लूड सप्लायर टाइटल, यानी सप्लायर टाइटल के जितने भी मतलब जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं आप चाह रहे हो वो ना हो वहाँ पे, ऐड ना हो वहाँ पे, आपकी सर्चेज में ना आए, तो आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हो। जैसे डू और डू नॉट, यहाँ पे डू नॉट कर सकते हो तो एक्सक्लूड हो जाएगा। अगर आप डू यहाँ पे लिखोगे तो वो इंक्लूड हो जाएगा उसमें। अमेजोन टाइटल जैसे उनको भी इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे ये अमेजोन का जो है वो टाइटल है, आप इसमें से चाह रहे हो कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ट्रीटेड हेयर, आप इसको चाह रहे हो कि आपकी सर्च में ये ना आए, आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे तो जो आपके रिजल्ट्स आएंगे उनमें ट्रीटेड हेयर नहीं होगा। अगर आप चाह रहे हो कि स्पेसिफिक एक वर्ड है वो चाह रहे हो कि आपकी सर्चेज में आना चाहिए, जो भी आप प्रोडक्ट मतलब हंट करना चाह रहे हो उसमें लाजमी वो स्पेसिफिक वर्ड या कीवर्ड वो यहाँ पे आपकी स्कैन में या सर्च में लाजमी होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप उसको कॉपी करके या खुद से यहाँ पे लिख सकते हो, वो इंक्लूड कर देगा उसमें, यानी लाजमी होगा वहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का पूछ रहा है कि प्रोडक्ट आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में सर्च करना चाह रहे हो या फिर ऑल कैटेगरीज को चूज करना चाह रहे हो आप। तो मैं तो यहाँ पे ऑल कैटेगरी को चूज करूंगा, क्योंकि मैं तमाम कैटेगरीज में चाह रहा हूँ कि मुझे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों। उसके बाद मैं अपना क्राइटेरिया जो है वो एडजस्ट कर लूँ यहाँ पे फिल्टर लगा के। ठीक है, मैंने ऑल के ऊपर क्लिक किया, आप यहाँ पे स्पेसिफिक को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सप्लायर्स का पूछ रहा है कि सप्लायर्स आपने कौन से सिलेक्ट करने हैं। जैसे बहुत सारे सप्लायर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उनको में से किसी एक को क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स का पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए। उसके बाद हाइड हाइड मल्टीपैक का पूछ रहा है। डायमेंशंस डायमेंशंस का यहाँ पे पूछ रहा है कि डायमेंशन के साथ आपको प्रोडक्ट चाहिए या विदाउट डायमेंशन चाहिए। अब यहाँ पे मर्चेंट फुलफिल्ड ओनली का मतलब ये है कि आप यहाँ पे अगर क्लिक कर दोगे तो आपको सिर्फ एफ बी एम वाली प्रोडक्ट्स जो होंगी। उसके बाद सप्लायर प्राइस यहाँ पे आप अपनी अपने तरीके से जितने भी आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम आप बता सकते हो, मैक्सिमम भी बता सकते हो। उसके बाद आप अमेजोन की जो प्राइस है वो भी सेट कर सकते हो कि मिनिमम मुझे इतनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी चाहिए। अच्छा, बाय बॉक्स वर्सेस सप्लायर प्राइस। उसके बाद हाइड विदाउट बाय बॉक्स, अगर इसको आप चेक कर दोगे तो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो बाय बॉक्स के बगैर होंगी।
अच्छा, वो उसके बाद यहाँ पे आप चेक अनचेक कर सकते हो, उसके बाद ग्लोबल फिल्टर्स लगा सकते हो आप अपनी मर्जी से। अच्छा, अभी यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट एक चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट शो हो रही है ब्यूटी एनकाउंटर में 23.90, और अमेजोन पे ये 45.20, मतलब ठीक है, रीजनेबल है डिफरेंस इसमें। और यहाँ पे ये ग्राफ दिया, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डिटेल में यहाँ पे सारा बताया हुआ है। अच्छा, ऐसे भी होता है कि जो आपको रिजल्ट शो हो रहे होते हैं टूल्स के थ्रू, क्योंकि हम मैनुअल हंटिंग करते हैं तो मैनुअली हम प्रोडक्ट खुद ढूंढते हैं, सारा क्राइटेरिया A to Z फॉलो करके, फिल्टर वगैरह खुद एडजस्ट करके, उसके बाद हम मैनुअली प्रोडक्ट को हंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अब ऐसे भी होता है समटाइम्स के टूल्स के थ्रू जब आप हंटिंग कर रहे होते हैं तो टूल्स में इसका जो पीछे से बैक एंड पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम हर बंदे के लिए सेम ऑपरेट कर रहा होता है। जैसे अभी मैं सर्चेज कर रहा हूँ इसके ऊपर, हो सकता है यही टूल कोई और भी यूज कर रहा हूँ, और वो भी सेम डिपार्टमेंट में, सेम कैटेगरी में, सेम रिटेल स्टोर में पहुंचा हुआ हो, और वो इसी तरह सेम तरीके से ही हंटिंग कर रहा हूँ, तो मे बी उसको भी यही प्रोडक्ट मिल जाए। अब जैसे अगर मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा हूँ, तो जब तक मैंने वहाँ अपने वेयर हाउस में, प्रेप सेंटर में भेजनी है प्रोडक्ट, उसके बाद वेयर हाउस में भेजनी है अमेजोन के, तो मे बी तब तक वो भी भेज दे, और उसके बाद उसकी प्राइस क्या रह जाएगी। तो ऐसे भी होता है। और दूसरे नंबर पे ऐसे भी होता है कि जैसे ये प्रोडक्ट मुझे शो हो रही है यहाँ पे 23.90 की, और यहाँ पे अमेजोन पे ये 45.20। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी हो जाता है कि ये प्रोडक्ट है वो सेम नहीं होती। जैसे ब्यूटी एनकाउंटर में प्रोडक्ट कुछ हो रहा है और उसके बाद अमेजोन पे कुछ और शो हो रही है, यानी मिसमैच हो जाती है। ऐसा हो जाता है, टूल्स पे ऐसा हो जाता है मोस्टली। जो मैनुअल हंटिंग में ऐसे नहीं होता, क्योंकि हम मैनुअली हम ढूंढ रहे होते हैं, हम खुद दोनों प्रोडक्ट्स को मैच कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर ऐसे मिसमैच हो जाता है, तो आप यहाँ से यहाँ जो इन्होंने ऑप्शन दिया रिपोर्ट मिसमैच का, अगर आपको लगे कि प्रोडक्ट सेम नहीं है, मिसमैच हो रही हैं, तो आप इनको रिपोर्ट मिसमैच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है ना, हम यहाँ पे एक ग्राफ, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे कैसे पता चलता है कि कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल है। अब जैसे यहाँ पे ये इसका जो ग्राफ है, ये ग्रीन कलर का ग्राफ देख रहे हैं, ये रैंक का ग्राफ है, इस प्रोडक्ट का ये रैंक है। अगर तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे को जा रहा है, इट मींस इस प्रोडक्ट के स्टैट्स बहुत कमाल के हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, और इसकी सेल जो है ग्रेजुअली डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ये इस बात की निशानी है, इस बात का सिंबल है कि ये इस प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और इसकी स्टैट्स बहुत कमाल के हैं। और यहाँ पे ये ब्लू कलर की जो आपको लाइन और ग्राफ नजर आ रहा है, ये अमेजोन की प्राइस है, और यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ये सप्लायर की प्राइस है। ये ग्राफ जो है ना, ये सारा ये आपको बता रहा है, ये कीपा का है। आप यहाँ मजीद इसको, मतलब कीपा में जाके कीपा को लॉगिन, वहाँ पे अमेजोन पे होगा आपके पास, या पेड होता है ये, आप वहाँ पे फ्री ट्रायल पे भी मे भी मिल जाता है, या शेयरिंग बेसिस पे आपको मिल सकता है। आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कीपा के थ्रू। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने की डाटा में आगे डिटेल्स बताई हुई है, जैसे इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 8.81 है प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना प्रॉफिट बताया हुआ है ना 8.81, ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है आपका। इसमें से आप $2 या $3 कम कर दें, क्योंकि इन्होंने इसमें ना शिपिंग इंक्लूड की हुई है, टैक्स वगैरह इंक्लूड किया हुआ है। तो आप इसको जो है ना टैक्स वगैरह को या शिपिंग को इसमें से आप माइनस कर दें। ठीक है, ये 8.81 अगर लिखा हुआ है, तो इसमें से आप $2 या $3 निकाल दें, मतलब $5 या $6 आपका प्रॉफिट बनेगा। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे सेल्स पर मंथ बताई हुई है, सेल्स पर मंथ इतनी आ रही है। उसके बाद इन्होंने कैटेगरी बताई है कि ये जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। और उसके बाद इन्होंने ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बताया हुआ कि इसका ROI मतलब एवरेज कितना निकल सकता है। इसके बाद उन्होंने मजीद डिटेल में बताया कि सेल्स रैंक कितना है इसका, और उसके बाद एवरेज 3 मंथ की जो सेल्स है और उसका रैंक है वो कितना है, उसके बाद ऐसे वगैरह बताया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इस प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं, ओपन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी, और उसके बाद आपके पास अगर रैप सेलर या एजी इंसाइट है तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। और अगर आपकी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं फुलफिल कर रही तो आप इस प्रोडक्ट को छोड़ दो। अभी जो है ना, यहाँ पे हम चेक करते हैं इस प्रोडक्ट को डिटेल में।
अच्छा, यहाँ पे इसका जो रैंक है ना इस प्रोडक्ट का 227 है। और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में बहुत अच्छा है रैंक, बहुत कमाल का रैंक है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि FBM और FBA कितने बैठे हुए हैं। FBA 2 लोग ऑफर्स कर रहे हैं, और FBM 0 ऑफर्स है। FBM नहीं है यहाँ पे, FBA 2 बैठे हुए हैं। और इसकी जो प्राइस है 45.20। अब यहाँ पे मैं मतलब अपनी तरफ से एज्यूम करके इसकी प्राइस जो है वो 27 कर लेता हूँ। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट और मार्जिन और उसके बाद ROI कितना मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पे 27 अपनी तरफ से एज्यूम कर ली है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया कि आपके सामने 5.50 हमें नेट प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 21%, ठीक है, अच्छा है। और मार्जिन हमारा 12% निकल रहा है, ठीक है, अच्छा है। और ऐसे आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट को। इसके बाद यहाँ पे कीपा होगा। कीपा यहाँ पे आपको बता सकता है कि अमेजोन कब बैठा हुआ था, उसके बाद क्या प्राइस थी क्या नहीं थी। उसके बाद डाटा में आ सकते हैं। अभी मेरे पास जो है ना, अभी ये लॉगिन नहीं हो रहा, खैर चेक कर लेता हूँ मैं लॉगिन करके। ये जैसे ही लॉगिन होता है तो हमारे सामने कीपर का ग्राफ सारा कुछ शो हो जाएगा। फिर हमें उससे सारी इसकी डिटेल पता चल जाएंगी। लेकिन ये नहीं हुआ, मे बी कोई ग्लिच आ गया है या कोई इशू है, पासवर्ड नहीं लग रहा। तो एनीवेज ये सारा मैंने आपको बता दिया कैसे आपने एजी इनसाइट से या रेब सेलर से आपने चेक कर लेना है इस प्रोडक्ट को। और आपको सारा कुछ शो हो जाएगा, इसका नेट प्रॉफिट, ROI और मार्जिन वगैरह। ये था ये इसके बारे में एक ओवरव्यू सोर्स मॉड्यूल के बारे में। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे RP सोर्स है, टैक्टिकल आर्बिट्राज है और सोर्स मॉड्यूल है। इनमें काफ़ी सारी मतलब जो है ना वो सिमिलैरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। जैसे मैंने RP सोर्स का आपको बताया कि RP सोर्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि RP सोर्स में आपको पहले से फिल्टर लगाना पड़ता है, फिल्टर को एडजस्ट करना पड़ता है, अपना क्राइटेरिया उसको बताना पड़ता है, आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे ऐसे होता है कि सोर्स मॉड्यूल में आप पहले से कोई भी मतलब डिपार्टमेंट या कोई भी रिटेल स्टोर या कोई भी किसी भी कैटेगरी में जाके आप वहाँ पे उसमें स्कैन करते हो उस कैटेगरी को, उस रिटेल स्टोर में जाके किसी भी प्रोडक्ट को मतलब उसमें आप स्कैन करने के बाद जो आपको रिजल्ट्स वहाँ पे शो हो रहे होते हैं, वहाँ पे आप फिल्टर लगाते हो। लेकिन RB सोर्स में आप पहले फिल्टर लगाते हो, फिल्टर को एडजस्ट करते हो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर आपको प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो होती है। ये थी मतलब कुछ मेन बातें इस टूल के बारे में जो इम्पोर्टेंट थी। तो आई होप कि यहाँ पे मतलब जो है ना जो नए लोग भी हैं उनको भी समझ आ गई होगी। तो मैंने ट्राई किया कि मैं बेसिक बातों को भी बताऊं, बेसिक जो पॉइंट्स आए मेरे माइंड में रिलेटेबल जो थे इनसे उनको भी टच करूं। तो आई होप कि सबको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा प्रेप सेंटर के बारे में और प्रेप सेंटर की फ़ी के बारे में, और यूएस में जो प्रेप सेंटर्स अवेलेबल हैं उनके जो लोकेशन वाइज मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कितने जो है वो प्रेप सेंटर्स हैं और सबसे अच्छे जो है प्रेप सेंटर कहाँ पर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो कैलिफोर्निया स्टेट है अमेरिकन, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रेप सेंटर हैं कैलिफोर्निया में, क्योंकि उसे लॉजिस्टिक हब समझा जाता है, वो एक तरह का लॉजिस्टिक हब भी है। और वहां पे सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट सेंटर हैं प्रेप सेंटर। अब प्रेप सेंटर अगर किसी को नहीं पता तो प्रेप सेंटर मैं बता देता हूँ। प्रेप सेंटर जो है बेसिकली आप लोग जब भी इन्वेंट्री अपनी ऑर्डर करते हैं अमेजोन सॉरी कहीं भी सोर्स से, किस लाइक जैसे सप्लायर्स हैं बहुत ज्यादा यूएस में, वहां से आप इन्वेंट्री मंगवाते हैं। इन्वेंट्री मंगवा के अब आप अपने वेयर हाउस में मंगवा सकते हैं, अपने घर में मंगवा सकते हैं, अपने स्टोर रूम में मंगवा सकते हैं अगर आप वहां पे फिजिकली नहीं हैं, ठीक है। या फिर आप अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, आप VA हैं, अपने जो क्लाइंट का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट के एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है उसकी अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे आप उसके घर के एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। वो पिक पैक कर लेगा, उसको शिप भी कर लेगा। आप उसे जो है प्रोसीजर बता देंगे कि इतनी इन्वेंट्री आएगी, उस इन्वेंट्री को आपने जो है वो इस तरह से पैकेजिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, बॉक्सिंग करनी है, उसके बाद उसको शिप कर देना है। अब अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप जो है प्रेप की सर्विसेज लेंगे। प्रेप सेंटर बेसिकली लोगों ने वहाँ पे अपने वेयर हाउस बनाए हुए हैं।
आप अपनी इन्वेंटरी मंगवाते हो उनके वेयर हाउस में, प्रेप सेंटर में मंगवाते हो, वो उसको प्रेप कर देते हैं। प्रेप करते हैं मतलब कि आप इन्वेंटरी जैसे वालमार्ट से मंगवा रहे हो, वो वालमार्ट की पैकेजिंग उतार देंगे, लेबलिंग उतार देंगे, नए लेबल्स लगाएंगे, ठीक है, उसके नए बॉक्सेस में पैक करके जहाँ पे आप उसे शिप करवाना चाहोगे एड्रेस उनको दोगे। FNS के यू होते हैं, ठीक है, लेबल्स होते हैं, वो उसके ऊपर लगा के उसके बाद उसको शिप कर देते हैं। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रेप सेंटर के बारे में जैसे मैंने ये बता दिया है, और सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया में है। और दूसरी बात कि जो मेरी सजेशन है वो ये है कि अगर आप लोग जो है प्रेप सेंटर कोई भी यूज करना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है टेक्सास जो स्टेट है, टेक्सास की स्टेट में आप लोग जो है वो प्रेप सेंटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेक्सास जो है वो आप उसको ये समझ सकते हैं कि वो मिड में आता है टेक्सास। और ये दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि पहले नंबर पे कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा प्रेप सेंटर हैं, दूसरे नंबर पर हैं टेक्सास में। और ये यहाँ पे ना ऐसा होता है कि दूसरे नंबर पे ये जो टेक्सास की जो मैंने बताई है स्टेट है, यहाँ जो लॉजिस्टिक्स है इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं। वो इस वजह से होते हैं कम क्योंकि ये जो टेक्सास स्टेट है वो आप कह सकते हैं कि अमेरिका की जो है वो मिड में वाक़ है, मिड में है, जिसकी वजह से इसकी जो शिपिंग है वो इजी भी हो जाती है। कहीं भी आपने शिप करना है, आपको जो है इन्वेंट्री शिप करने पे बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे। ये खुद कॉमन सेंस की बात है कि आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में भेज रहे हैं तो शिपिंग ज़्यादा पड़ेगी, टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे। अगर आप मिड में भेज रहे हैं, ठीक है, मिड में आपने इन्वेंट्री ऑर्डर कर ली है, वहां से आप जहां मर्जी भेजें, ईजी भी रहेगा, ठीक है, टाइमली भी शिप होगी इन्वेंट्री और कोई इशू भी नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो स्टेट है वो है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में आप लोग जो है अपनी इन्वेंट्री को ऑर्डर कर सकते हैं, वहां भी मंगवा सकते हैं। फ्लोरिडा में मंगवा के आप लोग जो है, ये जो स्टेट है, ठीक है, ये ईस्ट कोस्ट के करीब है, ठीक है, बिल्कुल क्लोज है उसके, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि टैक्स फ्री स्टेट्स भी होंगी वहाँ पे US में, तो मैं उनका भी बता देता हूँ। जो टैक्स फ्री स्टेट्स हैं जहाँ पे सेल्स टैक्स जो है वो नहीं होता, वो है उनमें से एक जो है वो डेलावेयर है। डेलावेयर आप लोगों ने स्टेट का नाम सुना होगा। डेलावेयर में सेल्स टैक्स नहीं है। और उसके बाद ओरिगन है, ठीक है, यहाँ पे भी सेल टैक्स नहीं है। उसके बाद मोन्टाना में भी सेल्स टैक्स नहीं है। और उसके बाद है न्यू हैम्पशायर, यहाँ पे भी टैक्स नहीं है। ये रियासतें जो हैं ये मशहूर हैं, आप लोगों ने इनके नाम सुने होंगे। यहाँ अगर आप जो है अपनी इन्वेंट्री रखेंगे तो आप लोगों को अपना सेल्स टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि कितने जो है वो चार्ज करते हैं ये प्रेप सेंटर वाले। तो प्रेप सेंटर के बारे में मैं बता देता हूँ। ये अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि प्रेप सेंटर जो है वो कितना चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बेसिकली आप लोग प्रेप सेंटर में सर्विसेज लेते हो, आप लेबलिंग की सर्विस भी ले सकते हो, FNS की जैसे मैंने बोला। उसके बाद आप उसे जो बैगिंग होती है, ठीक है, बैग्स कौन से आपने रखवाने हैं, बैग्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बबल रैप भी हो सकता है, पॉली बैग्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि बेसिक जो लेबलिंग है, FNS की स्टिकर जो होते हैं जो लगाते हैं उसके ऊपर लेबल्स लगाते हैं, उसका जो एक्सपेंस है वो $0.50 फी यूनिट चार्ज करते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मेरे अपने प्रेस सेंटर नहीं है कि मैं बिल्कुल आप लोगों को कहूँ कि जी वहाँ पे ये मतलब एक्सपीरियंस की बात है, क्योंकि हम लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंट प्रेप सेंटर वाले डिफरेंट चार्ज करते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब यहाँ पे पोली बैगिंग जो है, पोली बैग्स जैसे मैंने बताया, उसका जो है $0.75 जो है $0.75 जो है फी यूनिट का वो चार्ज करते हैं। उसके बाद बबल रैप का वो तकरीबन $1 तक चार्ज कर लेते हैं। और उसके बाद फुल प्रेप अगर आपने करवाने हैं, इसमें फुल प्रेप में क्या होगा, लेबल्स भी होंगे, ठीक है, और बैग भी होगा, वो पोली बैग होगा, ठीक है। और उसके बाद पोली बैग भी हो सकता है, बबल रैप भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं कि अब चार्ज कितना करते हैं प्रेप सेंटर्स वाले, प्रेप सेंटर वाले कितना चार्ज करते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है उनसे सिर्फ बेसिक लेबलिंग का जो है वो सर्विस लेना चाह रहे हैं, जिसमें FNS के स्टिकर्स होते हैं, यानी लेबल सिर्फ उसके ऊपर लगवाना आप लोगों ने। इसका वो 0.20 से 0.50 तक जो है वो चार्ज कर सकते हैं, 20 से 50 सेंट तक जो है वो चार्ज कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने सिर्फ बार कोड या FNS क्यू लगवाना हो। अब FNS क्यू क्या होता है और लेबल्स क्या होते हैं, लेबल्स कैसे हमने जनरेट करने होते हैं, कैसे जनरेट करवाने होते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर। उसके अलावा अच्छा, यहाँ पे अब पॉली बैग अगर आप वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें पैकिंग करवाना चाह रहे हैं पॉली बैगिंग में, तो उसका वो 30 सेंट से
75 सेंट तक जो है वो फी यूनिट का चार्ज करते हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स मतलब जो प्लास्टिक के बैग्स में पैक होना चाहिए, आप लोग उनकी सर्विस लेना चाह रहे हो तो मतलब पॉली बैग जिसे कहते हैं, आप लोग समझते हैं इस चीज को। उसके बाद बबल रैप, अगर आप लोग जो है उसकी सर्विस लेना चाह रहे हैं बबल रैप की, तो वो 50 सेंट से $1 तक जो चार्ज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसमें बेसिकली बबल रैप में जो नाजुक सी चीजें होती हैं, ठीक है, बेसिकली आप लोग उसको सेफ्टी के लिए यूज करते हैं बबल रैप को, ताकि कोई इश्यू ना बने। अव्वल तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ इसके बारे में कि आप लोगों ने जो जैसे शीशे की चीजें होती हैं, टूटने वाली चीजें होती हैं, इस तरह की चीजें बिल्कुल भी आप लोग जो है वो शिप ना किया करें, यूज ना करें, अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट ना करें। जैसे मेल्ट होने वाली चीजें हो गई, लिक्विड हो गया बहुत ज्यादा जो कि जल्दी खराब हो जाएगा, इस तरह की प्रोडक्ट्स ना ही सेल करें तो बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद फुल प्रेप, अगर आप उसको जो है वो सर्विस लेना चाह रहे हैं, फुल प्रेप में मैं बता दूं कि लेबल होता है प्लस बैग, फिर उसके बाद रैप होता है, उसके बाद इंस्पेक्शन भी होती है। इसका वो चार्ज करते हैं $1 से $2 तक फी यूनिट का। अच्छा, इसमें वो मुकम्मल जो है वो प्रिपरेशन होती है उनकी, जो कि अमेजोन के अकॉर्डिंग जो पिक पैक कर देते हैं। उसके बाद बंडलिंग होती है, मल्टी पैक। इसका 75 सेंट से लेके तकरीबन जो है वो $1.5 तक फी बंडल का वो चार्ज करते हैं। उसके अलावा इसमें ये होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इकट्ठा जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, उसको शिप करना चाह रहे हैं, उसमें ये यूज़ होता है। उसके बाद स्टोरेज चार्जेस हैं। स्टोरेज तो वो फिर जितना टाइम मर्जी रख लो। इसमें वैसे मैं बता देता हूँ कि $20 से $50 जो है वो फी पैलेट पर मंथ वो लेते हैं। और अगर आप इन्वेंट्री जो है टेम्परेरी प्रेप सेंटर में रखवाते हैं, वैसे टेम्परेरी रखवानी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे कर लेते हैं कि वो इन्वेंट्री रख के ही माशाल्लाह से भूल जाते हैं। अब मेरे साथ भी एक दोस्त ने ऐसे ही किया कि उसने जो है मुझे कहा कि अपने प्रेप में जो है वो इन्वेंट्री मेरी रखवा दो, तो मैंने जो है वो उसको सेल करना है, सेल करवा देना। खैर उसने इन्वेंट्री रखवा दी। अब इस बात को तकरीबन जो है वो 2 साल हो चुके हैं, more than 2 years आई थिंक। तो मैंने कहा है उसे काफी बार, लेकिन उसकी इन्वेंट्री वहां पे ही पड़ी हुई है, स्टोरेज फी उसने दी, अ, लेकिन अभी भी इन्वेंट्री वहीं पे ही है। एनीवेज, रिसीविंग फीस यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 5 से जो है वो $25 तक तकरीबन पर शिपमेंट जो है वो होती है उनकी। उसके अलावा जब आपका जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वेयर हाउस में पहुंचे, तो अनपैकिंग और इंस्पेक्शन चार्जेस इसमें यूज होता है ये। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, स्पेशल जो आप लोग कह सकते हैं की पॉइंट्स, या बहुत बोनस में कह लें आप लोग, कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी भेजते हैं बल्क में, तो पर यूनिट रेट जो है वहाँ पे प्रेप सेंटर में कम हो जाता है। और आप लोगों को ये कम करवाना भी चाहिए। आप लोगों ने इस चीज को माइंड में रखते हैं कि जब आप इन्वेंट्री भेजते हैं ना, तो आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। मतलब जिस प्रेप सेंटर के साथ आप लोग काम करना चाह रहे हैं, आप उसके साथ बात कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि हम लोग जो है परमानेंट वर्क करेंगे और हमारा अकाउंट जो है वो बड़ा है, ज्यादा बजट वाला है, तो आप लोग जो है हमें कंसेशन दें एज कम्पेयर टू अदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास अपना कोई अनलिमिटेड बजट वाला अकाउंट है, जैसे उसके प्रेप में आपकी बहुत ज्यादा इन्वेंट्री आती है या आती रहेगी, तो आप उसे बता दें कि हमें इसके ऊपर जो है वो डिस्काउंट दें। उसके बाद यहाँ पे टैक्स फ्री शेयर्स का मैंने आप लोगों को बता दिया, ओरिगन का, डेलावेयर का। इसमें काम करने वाले मतलब प्रेप सेंटर सेल टैक्स नहीं लेते, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद कुछ प्रेप सेंटर जो है मिनिमम मंथली फी भी लेते हैं। एग्जांपल गिवन जैसे कि $100 मंथ, अगर कम वॉल्यूम हो तो आप लोग ये चीज भी मेक श्योर कर लें। अव्वल तो जिस भी आप प्रेप सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उससे डिटेल में बात कर, उससे डिटेल में सारी बात कर लें, ठीक है। और उसके बाद शिपिंग, अमेजोन FBA तक भेजने का खर्चा ये अलग से होता है। ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ये नहीं समझना कि प्रेप सेंटर वाला जो है वो खुद ही कहीं पे भी शिप करेगा, और चाहे जितना भी टैक्स लगेगा, जितनी भी शिपिंग आएगी, जितने भी पैसे लगेंगे, वो खुद से जेब से देता रहेगा। और यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा देता हूँ, अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रही, कि अगर आप जो है वो लेट्स सपोज आपके पास 100 आइटम्स हैं, वो अमेजोन FBA के लिए आप लोग भेज रहे हैं, जिसमें लेबलिंग आपकी लगा लें कि 0.30 है, ठीक है, सेंट में 30 सेंट लगा लें। और पोली बैग आपने यूज किया उसके लिए 40 सेंट लगा लें। और उसके बाद टोटल यूनिट पर कास्ट कितनी होगी? 40 और 30 70 हो गया, 70 होगी, ठीक है। उसके बाद टोटल आइटम हमारे पास कितने थे? 100 एग्जाम्पल ली थी ना हमने, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.70 के साथ, सेंट के साथ। अब कितना हो गया ये? $70। $70 टोटल प्रेप चार्जेस, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपकी शिपिंग होगी और ये सारी चीज़ें। और अगर आप जो है वो इसको प्रेप सेंटर को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ये सारी चीज़ें पहले मेक श्योर कर लें। उम्मीद है आप लोगों की इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
तो हम याद रखिए, अगर आप लोगों को कोई भी सर्विस चाहिए हो अमेजोन मालमार्ट से रिलेटेड, इवन वायलेशंस को रिमूव करने के लिए या फिर अकाउंट हैंडलिंग से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग का हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, एजी इनसाइट को हमने यूज किया, सोर्स मॉड्यूल को हमने यूज किया, उसके बाद मैंने प्रेप सेंटर का आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसके बारे में, कि प्रोडक्ट लिस्ट हमने कैसे करनी है। ठीक है, ये इजी सा मेथड है, इतना मुश्किल नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइंड आउट की होगी उसके एसिन को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, एसिन को कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे, जैसे ये एसिन है इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट कहाँ पे करना है, ये 3 लाइंस आप लोगों को नजर आ रही हैं, और यहाँ पे आएगा कैटलॉग, कैटलॉग में आके ऐड अ प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे एक पेज आएगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ, और यहाँ पे जो जो चीजें हैं उनके बारे में बताता हूँ, क्योंकि एफबीएम की हंटिंग जो है, सॉरी लिस्टिंग जो है वो अलग है, एफबीए की लिस्टिंग अलग होती है थोड़ी। यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट की इमेज को भी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट आईडीज, वेब यूआरएल, ब्लैंक फॉर्म, ठीक है, स्प्रेडशीट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन्होंने यहाँ पे यूपीसी भी दिया होता था पहले, अभी थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया इसको। यहाँ पे मैं एसिन को पेस्ट कर देता हूँ। एसिन मैं अगेन बता देता हूँ, एसिन होता है अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, और एफबीएम में हमारे पास इनवॉइसेस नहीं होती, ये चीज आप लोग माइंड में रखें। और वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग इनवाइसेस अपने पास रखें, क्योंकि जब अमेज़न कल को इनवाइसेस रिक्वायर कर सकता है तो आप लोगों के पास एटलीस्ट इनवाइसेस होनी चाहिए जो कि आप सबमिट करवा सको। अगर आप लोगों के पास इनवाइसेस नहीं है तो आप लोगों ने ज्यादा सेल नहीं लेनी, शुरू में आप लोग बिल्कुल जो है वो नॉर्मल सेल लेंगे, उसके बाद जब अकाउंट मेच्योर हो जाएगा तो उसके बाद ज्यादा सेल लेना आप लोग स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये हमें प्रोडक्ट की डिटेल नजर आ रही है, हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट यही है। हम कंडीशन जो है हमेशा न्यू ही सिलेक्ट करेंगे। तो जब हम न्यू प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आता है 4 ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। अप्लाई टू सेल आता है, योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई आता है, नॉट अवेलेबल आता है, ठीक है, या फिर सेल दिस प्रोडक्ट आता है। जब अप्लाई टू सेल आएगा इट मीन्स कि हमसे अप्रूवल मांग रहे हैं, अमेज़न हमसे रिक्वायर कर रहा है कि हम यहाँ पे इनवाइसेस सबमिट करवाएं, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, तब ये प्रोडक्ट लिस्ट होगी। जब नॉट अवेलेबल आता है तो इट मीन्स कि हमारे अकाउंट के ऊपर वो प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं हो सकती। जब योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई आता है तो इट मीन्स के तब भी प्रोडक्ट नहीं लिस्ट होगी। वैसे उसके लिए एक ट्रिक मार्केट में आया था, तब प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती थी। और उसके बाद सेल दिस प्रोडक्ट जब आता है तो ऑब्वियसली तब प्रोडक्ट इजीली लिस्ट हो जाती है। जब मैं अप्लाई टू सेल के ऊपर क्लिक करूंगा, अभी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, तब मेरे पास जो इनवाइसेस होंगी, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों के पास इनवाइसेस होनी चाहिए, तो आप लोग जो है रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर क्लिक करेंगे और इनवाइसेस सबमिट करवाएंगे। वैसे ये एक ट्रिक था, मैं ऑलरेडी भी उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग मेरी वीडियो दे सकते हैं यूट्यूब चैनल पे अनीस मुगल के नेम से, यू हाउ टू लिस्ट योर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑन Amazon। वहां पे मैंने बताया कि रिक्वेस्ट अप्रूवल वाला एक ट्रिक था, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ये ट्रिक है। मैं बस वो रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर क्लिक करना मैंने, ठीक है, और एक दो बार, या फिर मैंने पेज को रिफ्रेश कर देना, उसके बाद से जो है वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली जो है मुझे इंटरफेस शो होता था और मैं प्रोडक्ट को लिस्ट कर देता था। ये ट्रिक था, मुझे बाद में पता चला, वैसे तो मैं तो रैंडम ही कर रहा होता था। अभी आप लोगों को करके दिखाता हूँ, जैसे मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैंने 2-3 बार पेज को रिफ्रेश करना और प्रोडक्ट ने जो है वो लिस्ट हो जाना। लेकिन अब ये ट्रिक वर्क नहीं करता। ठीक है, रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये हमसे इनवाइसेस मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जो कि हमारे पास होने चाहिए, जो कि हम सबमिट करवा सकें। अगर नहीं होंगे तो हम फिर ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे जिनके ऊपर सेल दिस प्रोडक्ट आए, अप्लाई टू सेल ना आए। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अगर आप लोग एफबीएम कर रहे हैं तो आप लोगों ने वही प्रोडक्ट चूज करनी है। अब जैसे इसके ऊपर सेल दिस प्रोडक्ट नहीं आया तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, और एफबीएम में हम उन्हीं प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे जिनके ऊपर सेल दिस प्रोडक्ट आएगा। और अब यहाँ पे जो इंटरफेस है इसको आप लोग देख सकते हैं, बेसिकली ये सेलिंग एप्लीकेशंस फॉर ब्रांड है। अब मेरे पास अगर इनवाइसेस होंगी इसकी तो मैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पुट करूंगा, पुट करने के बाद यहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आके सबमिट करवा दूंगा, फोन नंबर, अपनी ईमेल एड्रेस, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके। उसके बाद मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर दूंगा। उसके बाद सेलिंग एप्लीकेशंस, यहाँ पे अमेजोन में हमारे एक ऑप्शन होता है, वहां से मैं चेक कर लूंगा कि मुझे जो है वो उस स्पेसिफिक ब्रांड ने लिस्ट करने दिया या नहीं दिया। ठीक है, ये सेलिंग एप्लीकेशन भी मैं अभी आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ब्रांड अप्रूव्ड होते हैं, जो नहीं अप्रूव्ड होते, या फिर जो ड्राफ्ट में पड़े होते हैं, जो भी डिटेल्स होती हैं वो सारी हमें यहाँ से पता चल जाती हैं। वहां से हम देख लेते हैं कि हमारा जो सेलिंग एप्लीकेशन, व्यू सेलिंग एप्लीकेशन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अगर मैं उसके ऊपर सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो पता चल जाता है कि ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है,
ये लिस्ट प्रोडक्ट, ये टू गो टू एप्लीकेशन, ये ड्राफ्ट में है, ठीक है। उसके बाद जो हमें अप्रूवल देंगे वो भी यहाँ पे मेंशन होंगे। जिन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया होगा उनको भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं स्टेटस के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे अप्रूव का यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। और अंडर रिव्यू का यहाँ से जिन्होंने डिक्लाइन कर दिया वो यहाँ पे, ड्राफ्ट वाले यहाँ पे, ठीक है। टाइप्स यहाँ पे सब, कैटेगरी, अपील, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग जो है कॉपी लिस्टिंग की तरफ भी जा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट ही करता आप लोग जो है वो उसी पे ही रहें, सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर ही रहें, ठीक है। अभी कॉपी लिस्टिंग का भी मैं दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट आप लोगों ने कॉपी लिस्टिंग पे कैसे लिस्ट करनी होती है। और अगर आप लोग डिटेल में देखना चाह रहे हैं ना कि मैंने जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग का, सेल दिस प्रोडक्ट जब आता है कैसे लिस्ट करनी होती है प्रोडक्ट, आप लोग यूट्यूब के ऊपर मेरी, अब मैं, बहुत सारी चीजें हैं अमेजोन के बारे में, इतनी चीजें हैं कि अगर मैं डिटेल में बताना शुरू कर दूं एक एक चीज का, तो ये जो कोर्स है 2-3 घंटे की बजाय ये बहुत लेंथी हो जाएगा कोर्स। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको सम अप करने के लिए कि जो एडिशनल चीजें हैं वो मैं आप लोग को सजेस्ट कर दूं, ठीक है। दूसरे लिंक में आप लोग देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे आप लोग सर्च करेंगे हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑन अमेजोन बाय अनीस मुगल, मेरा नेम लिखेंगे, वहां पे एक वीडियो आ जाएगी, गालबन 21 मिनट की या 19 मिनट की वीडियो है। वहां मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आप लोगों ने प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करनी है एफबीएम की। एफबीए की भी समहाउ उसी तरह कर सकते हैं, आर्बिट्राज की, ठीक है। ये कॉपी लिस्टिंग इस तरह से होती है, आइटम का नेम यहाँ पे आता है, ब्रांड नेम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी होती है, टारगेट ऑडियंस यहाँ पे, आइटम कीवर्ड, ठीक है, मॉडल नंबर, मॉडल नेम, मैन्युफैक्चरर, बुलेट पॉइंट्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, इमेज, ठीक है, वेरिएशंस, उसके बाद ऑफर्स वगैरह, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये हो गई हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद हमने कैसे सोर्स करना है प्रोडक्ट को, हमने यानी कि जैसे हम वालमार्ट से या सैम्स क्लब या बीजेस, लिटमोन, ब्यूटी लिस्ट, सीयर्स, इस तरह के जो सप्लायर्स हैं वहां से हमने कैसे सोर्स करना है प्रोडक्ट्स को, वो सोर्स करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट हमने जब भी वालमार्ट से, सपोज हमने वालमार्ट से बाइंग करनी है, परचेजिंग करनी है, तो हम वालमार्ट पे अपनी क्रिएट करेंगे आईडी को। आईडी क्रिएट करने के बाद आपके पास पेयोनियर है, वाइस है, बाहर का कोई भी बैंक अकाउंट है उसको अटैच करेंगे। अगर आपके पास क्लाइंट है उसकी डिटेल्स वहां पे ऐड करेंगे, या फिर आप खुद, आप वहाँ के रेजिडेंट हैं यूके के, यूएसए के, आप अपनी डिटेल्स वहां पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप वहां से परचेजिंग करेंगे। ये चीज आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखनी है कि ज्यादा परचेजिंग, 100, 200, 300 यूनिट की कभी भी बाइंग नहीं करनी। चाहे आप लोगों को $50 भी प्रॉफिट नजर आ रहा है, 5, 10, 15 यूनिट मंगवा के आप अपने प्रेप सेंटर में रख लेंगे। प्रेप सेंटर का मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रेप सेंटर जो है वो क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम वहाँ पे प्रेप में रखने के बाद जैसे ही हमें कस्टमर ऑर्डर करेगा, हम उसको ऑर्डर को जो है वो शिप करना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे ऑर्डर्स हमें आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमें ऑर्डर आएंगे हम उनको ऑर्डर को जो है वो शिप करते रहेंगे साथ के साथ। और फिर इस तरह से जो हमें लगेगा कि प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, हम उसको जो है वो ज्यादा इन्वेंट्री को बाय कर लेंगे, और लेबल हम उसको जो है वो लगाते रहेंगे, FNSKU। और लेबल के बारे में भी, अब लेबल के बारे में मैं बताऊंगा तो वीडियो और ज्यादा लेंथी हो जाएगी। आप वीडियो जो है, जो लेबल्स की, के लेबल्स कैसे जनरेट करने हैं, आर्बिट्राज एफपीए के लेबल्स मैंने जनरेट करके दिखाए हुए हैं, कैसे शिपमेंट प्लान बनाना है, ये डिटेल में मैंने बताया हुआ है, एक एक चीज मैंने बताई है। और आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन उसके बाद, होप सो कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा बाकी। तो आप लोग क्या करें, यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है, हाउ टू क्रिएट शिपमेंट प्लान या फिर लेबल्स फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज। आप वहां पे यूट्यूब पे सर्च कर लें मेरे नेम से, बाई अनीस मुगल, वहां पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। और डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहां वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेबल्स के बारे में हो गया, हमने प्रेप सेंटर में कैसे इन्वेंट्री मंगवानी है वो डिस्कस हो गया, हमने ऑर्डर्स को कैसे शिप करना है, और उसके बाद लेबल्स वगैरह कैसे बनाने हैं, ये डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद रिटर्न्स वगैरह आएंगे, वो भी ऑब्वियसली हम अपने अपने घर में अपने एड्रेस पे नहीं मंगवाएंगे। जो भी रिटर्न्स हमें आएंगे, अव्वल तो बहुत कम आएंगे रिटर्न, इंशाल्लाह आप लोगों को, आप लोग प्रेप सेंटर में ही मंगवाएंगे, वहां से ही आप लोग जो है रिटर्न को मैनेज करेंगे। अच्छा, ये चीज डिस्कस होगी, प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, लिस्टिंग है, वेब सेंटर हो गया, लेबल्स को जनरेट करना, ठीक है, ऑर्डर्स को कैसे हमने शिप करना है वो डिस्कस हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है अकाउंट हेल्थ, कि हमने जो है अकाउंट हेल्थ को कैसे मैनेज करना है। और अकाउंट हेल्थ जो है आप लोग यहाँ पे देखें। अब अकाउंट हेल्थ के लिए अगर आप लोग चाहें कि मैं इसको 5 मिनट में कवर कर दूं,
तो ये इट सीम्स लाइक इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ये अकाउंट हेल्थ को 5 मिनट में एक्सप्लेन करना। मैं ट्राई तो करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको कवर कर सकूं, लेकिन मुश्किल है। अच्छा, अकाउंट हेल्थ बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग समझते हैं अमेजोन के ऊपर हम सिंपली कोई भी अकाउंट कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, शिप करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, और आराम से हम जो है वो, इसको लोग पार्ट टाइम जॉब भी समझते हैं अमेजोन को। लेकिन मेरे ख्याल में तो अगर आप एक अच्छे बिजनेस को लेके चल रहे हो तो आपको फुल टाइम यहाँ पे देना पड़ता है। वो ऐसे है कि अब जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ ओडीआर, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। अब ओडीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमेजोन हमें सजेस्ट करता है कि आपका जो ओडीआर है वो 1% से कम ही होना चाहिए। अगर 1% से ऊपर चला गया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। वैसे मैंने ऐसे अकाउंट्स भी देखे हैं, खुद मेरा अकाउंट भी 7-8% पे, इससे ज्यादा पे भी चला जाता था। तो ऐसे भी होता है कि इससे ज्यादा पे भी, मैंने 99% पे भी एक अकाउंट देखा है जिसका ओडीआर डिफेक्ट रेट जो है वो डाउन था। लेकिन आपने ट्राई करनी है कि अंडर 1% ही रहना चाहिए। अब ओडीआर में 3 चीजें होती हैं। ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट को ओडीआर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म भी यूज करूंगा, आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे उसको। नेगेटिव फीडबैक ये इसमें आता है। ए टू जी गारंटी क्लेम, चार्ज बैक क्लेम, ये हमेशा इसी में ही आते हैं। अब नेगेटिव फीडबैक कहाँ से आता है? कस्टमर की तरफ से आता है। जब हम प्रोडक्ट लेट शिप करते हैं या प्रोडक्ट जो कस्टमर ने ऑर्डर की थी वो हमने नहीं शिप की, कोई और प्रोडक्ट शिप कर दी, इस वजह से हमें नेगेटिव फीडबैक आता है। या फिर किसी भी तरह से कोई भी कस्टमर की तरफ से कोई जो है वो अच्छा हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक की वजह से भी हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। एक दो नेगेटिव फीडबैक की वजह से हमारा अकाउंट नहीं सस्पेंड होता। अच्छा, दूसरी चीज है ए टू जी गारंटी क्लेम। ए टू जी गारंटी क्लेम भी कस्टमर की तरफ से आता है, ठीक है। उसके बाद चार्ज बैक क्लेम जो है वो बैंक की तरफ से होते हैं। अच्छा, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑल कंप्लाइंसेस में अकाउंट हेल्थ रेटिंग होती है, ये 200 है। यहाँ पे 200 इज गुड इनफ, यहाँ पे इसको अच्छा समझा जाता है 200 को। लेकिन अगर आपकी जो रेटिंग है वो इंश्योर्ड हो, यानी 350 अबव हो, तो आप लोगों का जो अकाउंट है वो सेफ होता है। तो आप लोगों ने ट्राई करनी है कि आप लोगों के अकाउंट की हेल्थ की रेटिंग हमेशा अपवर्ड ही जानी चाहिए, डाउनवर्ड में नहीं जानी चाहिए। इसमें और काफी सारी चीजें हैं ऑल इश्यूज में, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, ये आईपी वायलेशन होती है। आईपी वायलेशन कहाँ से आती है? आईपी वायलेशन बेसिकली ब्रांड की तरफ से आती है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट विदाउट किसी ब्रांड की परमिशन के उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, और ब्रांड जब नोटिस करता है कि ये जो प्रोडक्ट है मेरी इंटेंशन के बगैर, मेरी जो है कंसेंट के बगैर सेल हो रही है, तो वो हमें आईपी सेंड कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग नोट करें कि जो मैंने क्राइटेरिया आप लोगों को बताया है कि किसी भी जो प्रोडक्ट के ऊपर, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, नंबर ऑफ सेलर्स मोर देन 3, एफबीएम मोर, एफबीएम मोर, एफबीए लेस। ये जो क्राइटेरिया है इसका मीनिंग अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हम सेलर्स को देख रहे होते हैं। एफबीएम को हम इसलिए ज्यादा देखते हैं क्योंकि वहां पे जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर ऑलरेडी ड्रॉप शिपर्स या फिर एफबीएम सेलर्स आर्बिट्राज वाले हों, या फिर टू स्टेप वाले हों, या फिर 3PL वाले हों, वो अगर ऑलरेडी उन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, यानी 5, 7, 10 लोग, मोर देन 3 का मतलब ये है कि 3 से ज्यादा हो, चाहे 30 बैठे हो चाहे 40 बैठे हो, 20-30 लोग अगर सेल कर रहे हैं, एफबीएम सेलर बैठे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, और एफबीए वाले कम बैठे हैं, ठीक है, एफबीए लेस, एफबीए वाले कम हो, एफबीएम वाले ज्यादा हो, इट मींस कि वो भी सेल कर रहे हैं 20-30 लोग, तो हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि 20-30 लोग सेल कर रहे हैं तो हम भी सेल कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि हमें इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो सेल कर रहे हैं तो हमें भी इशू नहीं आएगा। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ 1 या 2 सेलर बैठे हैं एफबीएम वाले, तो हमें फिर डाउट होता है कहीं ब्रांड जो है हमें आईपी ना भेज दे, इसलिए हम उस प्रोडक्ट को नहीं सेल करते। ये है आईपी, आईपी वायलेशन, ये हमेशा ब्रांड की तरफ से आती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, ठीक है, आईपी कंप्लेन आ जाती है, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट, ठीक है, प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट। और यहाँ पे जो इनऑथेंटिसिटी है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि जब प्रोडक्ट इनऑथेंटिक होती है, आप जैसे कॉपी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फेक प्रोडक्ट सेल करते हैं, रेप्लिका सेल करते हैं, ठीक है, और जब कस्टमर के पास हो जाती है, जब वो कंप्लेन करते हैं कि जो मैंने ओरिजिनल मंगवाई थी ये तो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, तो फेक प्रोडक्ट है, तब भी हमारे अकाउंट की हेल्थ जो है वो डाउन होती है। और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि आईपी आने की वजह से और इनऑथेंटिसिटी आने की वजह से भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, और फिर आपको ओरिजिनल इनवाइसेस सबमिट करवानी पड़ती हैं। अगर ओरिजिनल इनवाइसेस नहीं होती तो फिर जब आप फेक सबमिट करवाने की ट्राई कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोगों का जो है वो अकाउंट रीओपन नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ये चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए इनका। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज का, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, ये अक्सर ही आ जाती है मेरे अकाउंट के ऊपर। तो
2-3 महीने रही थी, ठीक है। और इसके अलावा अदर पॉलिसी वाले रेगुलेटरी कंप्लाइंस, ठीक है, ये इतने ज्यादा अहम नहीं है। और जब आपको कोई भी इशू, आपने अमेजोन को अप्रोच करना हो, तो आप लोग कॉन्टेक्ट अस के ऊपर यहाँ से आके कॉल करेंगे अमेजोन को। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि अमेजोन को कॉल हमने कहाँ से और कैसे करनी है, तो आप लोग यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे आएंगे और यहाँ से कॉल करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग जो है शिपिंग प्रेफरेंस परफॉर्मेंस में आ जाए, यहाँ पे LSR है, ठीक है। LSR आप लोगों को मैं बताऊं कि LSR कहते हैं जी लेट शिपमेंट रेट को। लेट शिपमेंट रेट ये होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट आपको जो कस्टमर ने ऑर्डर की है, आप विद इन ए ड्यू टाइम और विद इन हैंडलिंग टाइम आप उस प्रोडक्ट को नहीं शिप करते, तो आपका LSR इंक्रीज हो जाता है। अमेजोन ये सजेस्ट करता है कि आपका जो LSR है वो हमेशा 4% से कम ही रहना चाहिए। जब इस इंक्रीज हो जाता है तो आपका अकाउंट इस वजह से भी सस्पेंड हो सकता है। अच्छा, प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट, ये अंडर 2.5% होना चाहिए। ये अमेजोन की अपनी तरफ से रिकमेंडेशन है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पे मैं एक सजेशन देता हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास कस्टमर के ऑर्डर आए, मैंने एक न्यू अकाउंट बनाया, न्यू अकाउंट के ऊपर मुझे 35-40 ऑर्डर आ गए, लेकिन मैंने कोई भी ऑर्डर शिप नहीं किया। अब किसी भी और प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, ठीक है, वॉलमार्ट पे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने ऑर्डर आए और आप उसको शिप ना करें। मैंने क्या किया, ना मैंने कैंसिल किया, ना मैंने उनको शिप किया, क्योंकि मुझे थोड़ा इशू बन गया था उस ब्रेथ की वजह से। मैं उन ऑर्डर्स को नहीं शिप कर पाया था, तो वो कैंसिल मैंने नहीं किया उनको। तो कस्टमर ने खुद कैंसिल कर दिया। उसके बाद बड़े बड़े वो जो है वो लेट में चले गए, मैंने कुछ भी नहीं किया उनको। उसके बाद अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा इशू बना, मैंने अपील किया, अकाउंट रिएक्टिवेट हो गया। तो आप लोगों ने खुद से कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, ठीक है, वरना कैंसिलेशन रेट हाई होगा। कस्टमर खुद कैंसिल करेगा तो आपका कैंसिलेशन रेट कभी भी हाई नहीं होगा। VTR कहते हैं जी वैलिड ट्रैकिंग रेट को। ट्रैकिंग, जब आप फेक ट्रैकिंग यूज कर रहे होते हैं या फिर लेट ट्रैकिंग जो है वहां पे ऐड करते हैं, तो आपका VTR डाउन में जा सकता है। Amazon ये सजेस्ट करते हैं कि आपका जो VTR है वो 95% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आप लोगों के अकाउंट की हेल्थ डाउन होगी और अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो आप लोगों ने इसलिए VTR को भी जो है हमेशा मैनेज करना है और फेक ट्रैकिंग नहीं यूज करनी। ऑन टाइम डिलीवरी डेट ये पहले नहीं था, ये बाद में ऐड किया है OTDR Amazon ने। OTDR ये होता है कि आप लोग जो है जिस टाइम में आप अपने कस्टमर के पास प्रोडक्ट को शिप कर रहे होते हैं, ये चेक होता है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट, कि आपने कितने टाइम के अंदर अंदर जो है कस्टमर को प्रोडक्ट शिप किया है। ये है अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड चीजें FPM में। बस इन चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, प्राइसिंग हेल्थ आप लोगों ने चेक कर लेनी है। जब आप इन्वेंट्री में आएंगे, मैनेज वाले इन्वेंट्री में, ये चूंकि बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, मैंने आप लोगों को समझाना था, ये डिटेल में बताना था, क्योंकि प्राइवेसी होती है। कोई भी अकाउंट ऐसे जिसके ऊपर ऑलरेडी सेल हिस्ट्री बनी हुई हो, वो नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है। स्टोर का नेम कॉपी किया जा सकता है, उसकी प्रोडक्ट्स निकाली जा सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जैसे ये सपोज कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी जो प्राइसिंग हमने करनी है, प्राइस वार को मैं बता देता हूँ कि प्राइस वार हमने यहाँ से करनी होती है जब हमने सेल लेनी होती है। सेल लेने का तरीका भी आप लोगों को यहाँ से बता रहा हूँ। सेल जब लेनी होती है तो आप लोगों ने यहाँ से लोएस्ट प्राइस को देख लेना है कि लोएस्ट पे कौन सा बैठा है, 18.38 वाला बैठा है। आप लोगों ने यहाँ पे अपनी प्राइस को 18.36 या 35 इतने सेंट में कर देंगे, तो आप लोगों की प्राइस लोएस्ट होगी और आप लोगों के पास ज्यादा चांसेस आएंगे। और सेल लेने का एक और तरीका मैं आप लोगों को बताऊं कि ज्यादा सेल लेने के लिए, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों के पास ज्यादा सेल आए, तो आप हमेशा लोएस्ट पे बैठें। आपकी जो डिलीवरी है वो फास्टेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए, फास्टेस्ट डिलीवरी होनी चाहिए। कस्टमर जैसे ही मैसेज करे आप उसको विद इन टाइम रिस्पॉन्स करें। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि मैसेज जो है हमेशा आपने उनका रिप्लाई टाइम पे करना होता है। कभी भी मैसेज SLA में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में आपने रिप्लाई करना है, 48 घंटे बाद वो SLA में चला जाएगा, यानी लेट में चला जाएगा। तो आप लोगों ने मैसेज का भी रिप्लाई करना है, सारी चीजों को मैनेज करना है। अब मैं यही बता रहा हूँ कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर डिटेल में सब चीजों को कवर करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि जो मेन मेन चीजें हैं उनको मैं डिस्कस करूँ। अब यहाँ पे कुछ चीजें में जो रह गई हैं, मैं देख रहा हूँ क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैनेज ऑर्डर्स में आके आप लोगों ने जो है वो ऑर्डर्स यहाँ से आप लोगों ने जो है वो चेक करने होते हैं। जब आप मैनेज ऑर्डर्स में आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑर्डर्स कितने आए हुए हैं, ठीक है, अनशिफ्ट कितने हैं, शिफ्ट कितने हैं। मैं अभी जैसे ही पेज ओपन होता है आप लोगों को दिखाता हूँ कि जब कोई भी ऑर्डर आपके पास आता है पेंडिंग में आता है, वो पहले जब उसकी पेमेंट जो है वो क्लियर हो जाती है, वो पेंडिंग से हट के अनशिफ्ट में आ जाता है। जब अनशिफ्ट में आता है तो आप लोगों ने उस ऑर्डर को शिफ्ट करना होता है। शिप करने के बाद जैसे ही आप लोग जो है ट्रैकिंग लगाते हैं, ट्रैकिंग लगाने के बाद वो ऑर्डर शिप में आ जाता है। शिप में जब आ जाता है तो इट मीन्स कि वो ऑर्डर आपकी तरफ से फाइनल हो गया है।
और जैसे कैंसिल ऑर्डर अगर आपकी तरफ से कैंसिल होंगे या फिर कस्टमर की तरफ से कैंसिल होंगे, दोनों सूरतों में कैंसिल ऑर्डर में ही वो ऑर्डर्स आएंगे। इसलिए वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया कि कैंसिल कभी भी आपने ऑर्डर खुद नहीं करना, कस्टमर की तरफ से कैंसिल हो जाए तो इट्स ऑल फाइन, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। कस्टमर कैंसिल करेगा तो कोई इशू वाली बात नहीं, आप लोगों ने कभी भी ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना, ठीक है। ऑर्डर्स हो गए, और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग, ये प्राइवेट लेबर में और एमपीएल में इन चीज़ों का ये यूज़ होता है। A+ कॉन्टैक्ट मैनेजर, इसका भी वहीं पे यूज़ होता है। कंपेन मैनेजर, ये इसका भी वहाँ पे यूज़ होता है। स्टोर्स, ये नॉट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा रिपोर्ट्स में आप लोग बिजनेस रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और आप लोग अपनी टोटल हिस्ट्री को देख सकते हैं, जितनी भी आप लोगों ने ओवरऑल सेल ली है, ठीक है। बिजनेस रिपोर्ट आप लोग फिल्टर लगा के यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। पर मंथ की भी, पर ईयर की भी सारी यहाँ पर आप लोगों को सेल नजर आ जाएगी बिजनेस रिपोर्ट में आके। उसके बाद पेमेंट्स वगैरह आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के पे आउट्स आएंगे, डिस्बर्समेंट में आप वहां से देख सकते हैं। और इसके अलावा फीडबैक आप लोगों के अकाउंट के ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फीडबैक मैनेजर में देखेंगे। A to Z गारंटी क्लेम अलग से भी नजर आ जाता है यहाँ से। चार्ज बैक क्लेम यहाँ से पता चल जाएगा। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आपके अकाउंट के रिलेटेड आप लोगों को जो भी अमेजोन आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रहा होगा ना, जो भी अपडेट आएगी, जो भी वायलेशन आएगी, कोई भी इशू होगा, वो यहाँ पे आपके पता चलेगा। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आप लोग आएंगे, यहाँ पे आके आप लोगों को पता चलेगा कि कोई भी जो आपके अकाउंट से रिलेटेड अपडेट है वो यहाँ पे ही आएगी। अकाउंट सस्पेंड भी होगा तो भी यहाँ से ही पता चलेगा। आप लोग नोटिफिकेशन को देखेंगे और आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा इतनी खास चीजें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उम्मीद है आप लोग सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्यूरी है, आप लोगों की कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग जो है पेड क्लासेस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो भी आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। और एक और चीज़, अगर आप लोग ईबे की कंसल्टेंसी भी लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग ईबे के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विसेज ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह। तो यार मुझे उम्मीद है ये Amazon FBM का कोर्स जो कि डिटेल में था सारा आपको समझ आ चुका होगा। ये कोर्स समझ आया हो, कोर्स पसंद आया हो, इस तरह के मजीद आप कोर्स देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपका अपना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं और वैल्यूएबल कोर्स आप लोगों के लिए फाइंड करने की पूरी कोशिश करूंगा और उसको अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। लेकिन उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आने वाले कोई भी कोर्सेज अपलोड हो, कोई भी वीडियो हो, वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ये कोर्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कर दिएगा, ताकि वो भी इस वैल्यू से फायदा उठा सके। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।